हाँ तो चलिए लाइव स्टार्ट करते हैं। अब आवाज़ जा रही है को कंफर्म कर दीजिएगा। ये सर आ रही है। आ रही है। चलिए अभी कुछ लोगों को मैं अलाउ किया हूँ। आ रही है। फिलहाल तो जो वीडियो मैंने डाला है उसको आप लोगों ने देख लिया ना। यस सर। देखिए अभी हम लोग भाग रहे थे सब लोग स्पीड के पीछे कि हमारी स्पीड जितना ज़्यादा होगी उतना सही होगा। रुकिए कुछ और लोगों को मैं अलाउ कर दे रहा हूँ। ऐसा कुछ लिमिट है क्या कि मैक्सिमम कुछ ही लोग को अलाउ किया जा सकता है? क्योंकि अब मैं अलाउ कर रहा हूँ तो अलाउ हो नहीं रहा है, वो अचानक से डिसअलाउ हो जा रहा है। तो अभी हम लोग जो भी स्पीड के पीछे भाग रहे थे वो सब चेंज हो जाएगा। प्लस दूसरा एक चीज़ है जो मुझे देखने को मिल रहा है, आप लोग ऐसा मतलब कमेंट कर रहे हैं कुछ लोग कि या आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि जिनके स्पीड 35 से 40 के बीच में थी उनको फ़ायदा हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जब आपको बहुत और ध्यान से टाइप करना होगा ना तो उनको दिक्कत हो सकती है। फ़ायदा अभी भी उनको होगा जिनकी स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि वो अगर मान लीजिए 8 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं अपना टेस्ट तो उनके पास एक मौका है कि वो एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं कि क्या उन्होंने टाइप किया है। मोस्टली जो वर्ड्स हैं वो तो उनको पता चल जाएगा ना। जहाँ पे कॉमा है, जहाँ पे फुल स्टॉप है, उस पर तो आपको ध्यान दे के टाइप करना ही है। अभी पहले मैं जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहा था आप लोग को, या आप लोग भी अगर अपने आप मतलब दोस्तों को जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि आपको नीचे नहीं देखना है, आपको सिर्फ ऊपर पैसेज को देख के टाइप करना है, अब आप लोग को ऊपर नीचे दोनों देखना है। यही एक ऑप्शन इसमें बचता है कि जब आप ऊपर नीचे दोनों देखेंगे तो आपको पता रहेगा कि आप एग्जैक्टली किस समय क्या टाइप कर रहे हैं। अगर कोई मान लीजिए बहुत बड़ा वर्ड आप टाइप कर रहे हैं और उसमें अगर कोई गलती हो रही है, आप उसको देन एंड देयर आप सही कर सकते हैं। खास करके जहाँ पे कोई अगर ऐसा सेमी कोलोन है, कॉमा है, उस पर आपको बहुत ध्यान देना है। अब जो ये टेस्ट है ना, दिखने में आपको लग रहा है कि बहुत आसान है, 35 वर्ड पर मिनट है, आसानी से अचीव हो जाएगा। ये आसानी से तब अचीव हो पाता जब आपका 400 वर्ड का आपको पैसेज मिला होता। अभी जो है ये 1750 की ड्यूरेशन। आप इमेजिन करके देखिए कि आपका एक कॉमा, एक फुल स्टॉप, यहाँ सब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। एक मिस्टेक आपका 1749 की स्ट्रोक बन जाएगा। और जैसे 1749 को आप जब डिवाइड कीजिएगा 10 से, 5 से डिवाइड करने के बाद जब 10 से डिवाइड कीजिएगा तो 34 पॉइंट समथिंग निकल के आएगा। वो 35 पहुँचेगा ही नहीं। आप जो लोग ये सोच रहे थे कि हम पहले सबमिट कर देंगे, उनको भी कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप अगर पहले भी सबमिट करते हैं क्या तो भी कुछ नहीं होगा। अच्छा, पानी? जो लोग नहीं बोल रहे हैं ना वो लोग अपना माइक ऑफ करेंगे, क्योंकि मैं देखिए अलाउ कर दिया हूँ। लेकिन आप अपने साइड से अपना माइक ऑफ कर दें अगर आपको नहीं बोलना है तो। जब आपको बोलना हो तभी आप अपना माइक पे क्लिक करें और उसको ऑन करके बोलें। अब ओके कोई सर। अगर आप लोगों का डाउट है तो आप लोग अपना डाउट पूछिए। आप लोगों को कुछ भी ऐसा है जो नहीं समझ में, एक तो सर देखिए जो केसेस के बारे में अगर आप पूछेंगे तो केस मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो केसेस कैसे लिखे हैं। कि जो मिलेगा जो टेक्स्ट, उसका पहला वर्ड और आपके पहले वर्ड को मैच किया जाएगा। अगर वो मैच होता है तो ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे उसको करेगा पॉइंटर, मतलब जो पॉइंटर है वो चेंज होता जाएगा और वो मैच करता जाएगा। जहाँ पे उसको मैच नहीं करेगा वो नेक्स्ट को चेक करेगा और पहले वाले को ओमिट कर देगा वो, अगर वो नहीं मैच किया तो। अब ये देखिए इनका सॉफ्टवेयर का वो चीज़ दिया हुआ है कि सॉफ्टवेयर रन कैसे होगा। बहुत ज़्यादा डिटेल मुझे इसमें समझ में नहीं आ पाया। मैं चैट जीपीटी को भी दिया इस पूरे केसेस को समझाने के लिए, चैट जीपीटी भी उतने अच्छे से समझा नहीं पाया। अगर आप लोग को इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल पता है, आप लोग को कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि ज़्यादा बेटर है जो मैं समझ सकता हूँ, तो आप लोग बिल्कुल इस लाइव सेशन में समझाइए। सर जो 1750। 1750 की ड्यूरेशन का है क्या बोल उसमें, रहे हैं? सर जो 1750 की ड्यूरेशन का बात हुआ है नोटिफिकेशन में, हाँ हाँ तो उसमें मतलब जैसे आपने वीडियो में बताया था कि कोई कोई मतलब सजेशन दे रहे थे कि लास्ट में आप एक्स्ट्रा की ड्यूरेशन डाल देना। हाँ हाँ तो अगर कोई लास्ट मतलब मान लीजिए उसका कोई ओमिशन हो गया है, हाँ। मतलब दो चार ओमिशन हो गया है उसका, ठीक है। तो उसका 1750 तो हो नहीं रहा है, तो अगर लास्ट में वो चार स्पेस डाल दिया तो उसका तो हो जाएगा ना 1750। हाँ ये हो जाएगा, लेकिन ये अभी ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है। ये जो भी लोग सजेशन दिए हैं, इसलिए मैं उसको इसी तरीके से कोट किया कि मुझे किसी ने बताया है और मैं इसे कभी अप्लाई नहीं किया हूँ एग्ज़ाम में। आप चाहें तो ये कर सकते हैं, लेकिन ये भी है ना कि आपको पता कैसे रहेगा कि आपके 4 जो की स्ट्रोक है वही मिस हुए हैं। और अभी नहीं तो ये, मतलब सर और अभी तो ये मैं भी। बस बोल रहा हूँ, हाँ हाँ मैं बस बोल रहा हूँ कि सर चलो मान लो मेरे को पता नहीं चला कि मेरा मिशन हुआ है कि नहीं, लेकिन टू बी ऑन द सेफर साइड अगर हम तीन चार एक्स्ट्रा स्पेस दबा दिए तो मोस्ट प्रोबेबली तो 1750 को पार ही कर जाएगा मेरा। नहीं, लेकिन पार भी करेगा तो भी तो दिक्कत है ना। अगर मान लीजिए कि वो ज़्यादा भी हो गया, इसके बारे में मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन इन केस मान लीजिए 1751 हो गया, अगर वो उसको भी एरर की तरह काउंट करके या डिस्क्वालिफिकेशन की तरह काउंट कर लिए तो।
वो बोलेंगे कि हमने दिया ही 1751 है, 1750 है, क्योंकि देखिए जो दिमाग हम लोग लगा रहे हैं वो ऑलमोस्ट वो लोग भी लगाए होंगे अपना जो भी टेस्ट केसेस बनाए होंगे। तो लास्ट में तो ऐसे कुछ लोग कर सकते हैं ना कि अपना कुछ भी टाइप किया और लास्ट में ऐसे बहुत देर तक स्पेस दबाए हुए हैं, 20-25 स्पेस दे दिए सर एक इस। चीज हम और कर सकते हैं इस चीज में, हाँ बताइए जतिन। सर कि जैसे कि कोई वर्ड आया कॉन्स्टिट्यूशन, बीच हाँ में ही कोई वर्ड आ गया, तो ठीक है। उसी को ही हम दोबारा से रिपीट कर दें, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो 2 बार रिपीट हो जाएगा। और ये चीज मेंशन है एडमिट कार्ड हाँ में, वो जो तो आप इंस्ट्रक्शन है कि अगर आप आप अगर, डबल रिपीट करेंगे तो मिस्टेक में चला जाएगा वो। हाँ मिस्टेक में तो जाएगा सर, लेकिन उसके एज में वो की डिप्रेशन भी तो बढ़ जाएंगे ना हमारे। हाँ की डिप्रेशन आपके बढ़ भाई जाएंगे लेकिन मिस्टेक में तो बढ़ जाएगा ना। तो मुझे ये लगता है कि अगर हम दोबारा से किसी वर्ड को टाइप करेंगे तो एक तो मिस्टेक में जाएगा, पहली गलती तो ये हो जाएगी। दूसरी क्या हो जाएगी, वो अलाउ भी केवल 1750 की स्ट्रोक करेंगे, उससे ज्यादा अलाउ नहीं करेंगे वो। मुझे भी यही लग रहा है। अगर जैसे वो जैसे अलाउ ये होता है ना अभी अगर मैं। वो ज्यादा अलाउ करते हैं तब तो हम कर सकते हैं, दोबारा टाइप कर सकते हैं, कुछ भी अलग वर्ड डायल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो 1750 की स्ट्रोक ही अलाउ करेंगे तो उससे ज्यादा टाइप नहीं हो पाएगा। हम करना भी चाहेंगे लेकिन फिर भी नहीं होगा। जैसे ये एग्जांपल मैं अभी थोड़ी नहीं देर नहीं पहले सर, लिया ऐसा था। नहीं हो सकता। देखिए देखिए मैं थोड़ी देर वन पहले सेवन फाइव एग्जांपल जीरो लिया था। एग्जैक्टली। मैंने ये बोला कि कई बार ऐसा होता है कि किसी फील्ड में हम लोग जब अपना मोबाइल नंबर फिल करते हैं तो उस मोबाइल नंबर में लिमिटेड होता है कि आप 10 डिजिट ही डाल सकते हैं, 10 डिजिट के बाद 11वां डिजिट आप नहीं डाल सकते हैं। अगर मान लीजिए ये वो जैसे ऐसा ऐसा अगर वो सर रोकते लेकिन हैं। वहाँ पे उसमें मेंशन है ना कि आपको वापस से दोबारा पैसेज टाइप नहीं करना है। इसका मतलब कि शायद अब वहाँ पे हम आगे भी टाइप कर पाएंगे। नहीं आपने ये जैसे आप वीडियो बना ये के डाले हो तो वहाँ पे हाँ हाँ ये फंक्शन लिखा था ना बिल्कुल बिल्कुल कि वापस से आपको। पैसेज को रिपीट नहीं करना है। इसका मतलब कि शायद सर आगे भी टाइप हो एग्जांपल सकता के है। ये मैं मान रहा हूँ सर कि वो रिपीट। एग्जांपल के तौर पर अगर आप सोनी टाइपिंग में देखोगे, अगर उसमें आप लिमिट सेट करोगे 350 वर्ड्स पर, जो आपका पैराग्राफ है 350 वर्ड्स का, हाँ उसके बाद उसमें टाइप नहीं हो रहा है, उसमें नहीं अगला की स्ट्रोक डल रहा है, ये चीज़ उसमें है। केवल सोनी 350 टाइपिंग है वर्ड ना। ही। देखिए देखिए एग्जाम का माहौल क्या रहेगा, एग्जाम का जो सिस्टम है तुषार वो जी। कैसे एग्जाम रहेगा, वो ऐसा तो नहीं डिपेंड होगा। करता है। तुषार जी देखिए ये हो सकता है, ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि आपको उसके आगे भी अलाउ करके रखे, लेकिन अगर ये वो इस तरीके का अलाउ करते हैं तो ऑलमोस्ट फिर सब लोग, सिर्फ आप नहीं हम नहीं, सब लोग ये काम करेंगे कि टाइप करने के बाद कुछ स्पेसेस वो दे देंगे या एक ही लास्ट वर्ड को रिपीट कर देंगे। एग्जैक्टली। हाँ हाँ सर, ताकि कोई सब हम लोग सेफ साइड पे रह सकें। हाँ सही बात है, वो जो सर बट कम हमें थोड़ी होने का ना रुख पता है वो रहेगा कम हो कि गया इससे। एग्जैक्टली 750 वो देखिए नीचे काउंटर थोड़ी ना होगा उसमें कि हम एक इस केस में स्ट्रोक क्या मार है रहे कि हैं। आप जो स्पेस दे के अपना वो वर्ड लिमिट ऊपर करेंगे उससे ज़्यादा बेटर है कि जो लास्ट वर्ड है उसी को दोबारा टाइप कर दे कि वो रिपीटिशन में चला जाए। सर ऐसा हो सकता है, हाँ मैं एक बात बताना चाहता हूँ, एक मिनट मेरी बात सुनिए। जैसे मैंने अभी जो जेजे का एग्जाम टाइपिंग दी थी, डीएफएसबी जेजे की, ठीक है ठीक ठीक। उसमें उसमें क्या था कि आपके की स्ट्रोक ऊपर काउंट लिखे हुए होते थे कि इतने की स्ट्रोक आपने दबा दिए, इतने बाकी रह चुके हैं। ठीक है। ठीक है ना। अगर इसमें ऐसा होता है तब तो हम इस पे दबा सकते हैं, उससे फायदा हो सकता है। अगर उसमें लिखा सर होता है मेरा भी कि यही डाउट था। प्रोग्रेस काउंटर अगर देखिए उसमें उसमें ना एक प्रोग्रेस स्टेटस बार रहता है, उसमें आपको दिखता रहेगा कि आपने कितना कंप्लीट कर लिया है। इस तरीके का भी चीज़ होता जी है। सर। इलाहाबाद हाई कोर्ट जो मैंने एग्ज़ाम दिया था आर ओ का, उसमें वो प्रोग्रेस काउंटर चल रहा था। उसमें भी मैंने ये ट्रिक लगाया था। उसमें डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन था कि स्पेस पे आपका वर्ड काउंट होगा। मेरा क्या हुआ था कि पहला टाइपिंग टेस्ट था, मुझे उतना आइडिया नहीं था टाइपिंग होती कैसे, एग्जाम में नहीं हो पाया। तो मैं क्या किया कि जितना स्पेस मतलब जितना वर्ड मेरा छूटा था वहाँ पे मैं स्पेस क्लिक करता रहा और वो प्रोग्रेस बार में फिल हो गया। हाँ मानता हूँ कि वो सारा वर्ड मिस्टेक में चला गया, लेकिन मैं पास हो गया वहाँ। और मेरे मार्क्स भी 41 पॉइंट समथिंग बने हैं, मेरा स्कोर कार्ड अपलोडेड है। तो वहाँ मैं डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ था। तो सर बेटर। 1749 पे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा इंसान अगर मतलब कि 1749 पे उसमें बिल्कुल वो बिल्कुल 1749 पे आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। वहाँ आप वो ऑप्शन भी नहीं रहेगा सर चेक करने का सर कि आपने हमको ओमिशन केवल किया कि तीन नहीं चीजें, किया। मुझे लगता है कि हमको तीन चीजें करनी चाहिए, जो मुझे लगता है यहाँ तक बताइए। मैंने अभी ये जो पहला तो हमें ओमिशन बिल्कुल भी नहीं करना है। नहीं बिल्कुल नहीं, एकदम सही। ओमिशन, किसी भी कैरेक्टर का ओमिशन बिल्कुल भी नहीं करना है। ये बहुत ध्यान से आपको टाइप करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि आप जल्दबाजी में अगर टाइप करोगे बहुत ही जल्दी, जिसकी स्पीड अच्छी है 45-50 के आसपास है, उसके चांस ज़्यादा है गलत होने के। क्योंकि जल्दबाजी में जब टाइप करते हैं तो उसमें एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं आती, उसमें एक दो वर्ड लेकिन उसको गलत हो टाइम भी जाते हैं। वो तो पहले टाइम ही भी तो उसके मिलेगा पास रीचेक एडवांटेज है करने ना का। भाई। नहीं वहाँ नहीं उसके नहीं पास पहले ही जो आदमी उसके 10 बाद मिनट टाइम जो आदमी बचेगा। 5 मिनट में कर सकता है वो 10 मिनट में करेगा, तो ऑब्वियसली उसकी लेकिन आप एक्यूरेसी 10 इंप्रूव मिनट के करेगी। बाद नहीं नहीं जब नहीं, आप एक दोबारा मिनट तो एक से बहुत मिनट सुन बेसिक लीजिए है, चेक कोई भी स्लो करोगे, करेगा तो एक्यूरेसी इंप्रूव कर लेगा। प्रभात जी आप जब एक मिनट चेक रहिए। देखिए आप जब कपिल चेक करोगे दोबारा तो उसको कपिल जी ऊपर से लेके नीचे तक। एक मिनट कपिल जी, आप जो जी बोल सर। रहे हैं ना आप एग्जैक्टली सही बात बोल रहे हैं, यही होना भी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब आप तेज टाइप करते हैं तो जो बड़े वर्ड्स होते हैं उसमें कहीं आई ई ये सब मिस्टेक होना ज़्यादा है।
अगर अगर आप एक्स्ट्रा लिख रहे हैं तो दिक्कत नहीं होगी, अगर आप कम लिखेंगे तब दिक्कत होगी। अगर THE लिखने में स्टार्टिंग में बहुत मिस्टेक होता है, THE लिखने की जगह TH लिखा जाता है, प्रॉब्लम नहीं है, ये जी मिस्टेक सर। में काउंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप TH और E लिखे ही नहीं तब प्रॉब्लम है। पर सर जो आदमी जैसे सर लेट्स टेक एग्जांपल कि एक बंदा है 50 WPM पे टाइप करता है, अब उसके पास मौका है कि अब वो 35 पे कर सकता है, तो ऑब्वियसली उसकी एक्यूरेसी इंप्रूव करेगी सर, नो डाउट अबाउट दैट। हाँ नहीं करेगा, अभी कुछ लोगों ने फोटो डाला भी है इसका कि उनकी स्पीड एकदम मतलब जीरो एरर पे वो 90 स्पीड जो 39, 97 38 के आसपास है। 97 और 98 के बीच में होंगे, दे विल गेट क्लोज टू 99 100। हाँ मिस्टेक्स तो देखिए हमारे भी बहुत कम हो रहे थे, जितने भी लोग अभी टाइप करके जितना भी फोटो डाले हैं पिछले 2 दिन में, सबके मिस्टेक्स ऐसा नहीं था कि कोई 3% से ज़्यादा जा रहा था। तो अब बस उनको ये ध्यान रखना है, हम सबको ये ध्यान रखना है कि हमारे मिस्टेक्स जो हैं वो कंट्रोल्ड हो। बस कोई Exactly. अगर कोई भी वर्ड लिखा हुआ है, चाहे वो स्कूल हो, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूँ, तो उसमें कोई अल्फ़ाबेट छूटे ना, एक्स्ट्रा लिखा जाए चलेगा, छूटे नहीं। सर मेरा भी एक डाउट है सर। हाँ सर मुझे ये प्रैक्टिस के लिए बता दीजिएगा कि जहाँ पे एग्जैक्ट 1750 वर्ड आए, ताकि मैं देख पाऊँ कि एग्जैक्ट उतने वर्ड्स में कितने टाइम पे लिख पा रहा हूँ, क्योंकि सर जो AR टाइपिंग है उसमें तो पैसेज काफी लंबा रहता आप है। मान के चलिए कि AR टाइपिंग अभी कल सुबह तक में अपडेट कर लेंगे अपने साइट को, बहुत बेहतरीन साइट है वो। और देखिए जैसे ही अच्छा, सर। अपडेट हुआ उन्होंने अपने लाइव सर टेस्ट को हटा दिया। सोनी टाइपिंग पे आप सेट कर सकते हो, हाँ उसमें बिल्कुल, आता है सोनी टाइपिंग पे हाँ, आप okay. Typing टेस्ट तो कर ही सकते टाइपिंग हैं। बाबा पे आप दोनों पे सेट कर आरकेसी सकते हैं। नवादा में भी उसमें भी उन्होंने काफी चेंजेस कर लिए, मार्क्स अलॉट करना स्टार्ट तो कर आप दिया है। बिल्कुल आप आरकेसी नवादा पे भी जाके आप टाइपिंग कर सकते हैं। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ 2.27 ये मार्क्स का जो डिफरेंस है इस पे वो ऑक्सीलेट कर रहा है, मतलब वो चेंजेस है। हम्म। ठीक है सर। और ये एक और चीज सर, ना ये जो करेक्शन मतलब उन्होंने बताया हुआ किसको मिस्टेक काउंट करेंगे किसको ओमिशन, तो उसमें जब सेंटेंस में एक शब्द आप देखेंगे स्कूल की जगह वो स्कूल लाइक W एक हाँ। पहले एक्स्ट्रा लग चुका है, तो इट हैज बीन कंसिडर्ड एज अ मिस्टेक नॉट एन ओमिशन या कुछ ऐसा, तो इससे भी तो एक एक्स्ट्रा डिप्रेशन बढ़ेगा ना, तो वो तो ओवरऑल काउंट होगा ही। नहीं एक्स्ट्रा डिप्रेशन नहीं है, वो स्कूल है, W लिखे हैं उन्होंने, एस की जगह हाँ, रिप्लेस कर दिया इस की जगह तो लिखा है W उन्होंने। अच्छा W और अगर एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड होगा उसमें, अगर अगर आप Let's- एक्स्ट्रा देखिए उसमें अभी तक देखिए आप जितने भी एग्जांपल इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है उसमें एक भी इंस्ट्रक्शन में ये नहीं दिया हुआ है कि आप अपने मन से अगर एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा। इसीलिए मुझे ये डाउट है कि मे बी जो वो फील्ड होता है, जैसे हम लोग मोबाइल नंबर फिल करते हैं कि 10 डिजिट मतलब 10 डिजिट, आप 11वां डिजिट उसमें नहीं लिख सकते हैं, बहुत सा जगह होता है। इवन आप जो सर लेकिन एक जगह लिखा हुआ है कि हम अगर एक ही वर्ड को 2 बार लिख देते हैं तो वो मिस्टेक में काउंट होगा। हाँ, repetition आप count होगा। रिपीटिशन है, Repetition है सर। रिपीटिशन हाँ तो वो कर दो, हम एक रिपीट कर देते एक वर्ड ताकि हम सेफ साइड पे रहे, अगर बाय चांस हमसे हाँ, कोई ये तो 2-4 मैंने बोला ना कैरेक्टर कि मिस अगर- हो जाते हैं। वो केवल तभी हो सकता है अगर वो अलाउ करेंगे कि 1750 से आगे आप हाँ, की ये हमें डिक्टेशन ये डायल अगर कर हम इसका सकते आइडिया हो। एक्स्ट्रा देखिए, नहीं लिखना मैं बता चाहते, रहा हूँ, इसका आइडिया हम हमें कहाँ मिलेगा? 1750 मॉक ही टेस्ट लिखना में। चाहते हैं, हम मान लो 2-4 वर्ड अगर लिखे जाते तो लिख देते, अगर वो नहीं मतलब की काम ही नहीं करती है तो मतलब हमारे पूरे हो गए हैं वर्ड। अगर लिखा can I जा रहा है say तो लिख something? देते। हाँ तुषार बताइए ना। सर हमको ऐसा लगता है ना कि अगर ये जो सेफ साइड वाले सब लोग जो बात कर रहे हैं ना, अगर ये करना भी चाहिए ना, तो हमको पर्सनली लगता है कि जब पूरा हम लोग का पैसेज कंप्लीट हो जाएगा तो एंड में ये चीज करना बेहतर जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे देखिए, अगर बीच में ही कोई वर्ड को हम लोग रिपीट कर देंगे और लास्ट में पता चले कि हाँ हमारा अब आगे बढ़ ही नहीं रहा है, क्योंकि हमारा वो 3-4 वर्ड पहले ही आई मीन डिप्रेशन पहले काउंट हो चुका है, वही मैं तो बोल रहा अब था अभी, आपको उतने लास्ट कम टाइम आपको में स्पेस नहीं उसको देना है। उस पॉइंट पे लेके जाना, ढूंढना और वहां सही करने से बेहतर है कि लास्ट पे ही कर लेंगे वो ये चीज, सही। लास्ट वाले वर्ड को। हाँ, लास्ट में करना वही बेटर वही है। मैं बोला ना कि जो अभी किसी ने बताया कि लास्ट में आप स्पेस दे दें, मैं बोला कि स्पेस की जगह आप लास्ट वर्ड को रिपीट कर दें। ये भी तो एक ऑप्शन है कि हाँ। आप अगर लास्ट वर्ड को रिपीट में डालेंगे तो रिपीटेशन, जो आई फाउंड वाला जो एग्जांपल दिए हैं वो अपने इंस्ट्रक्शन में, तो आई फाउंड उसी तरीके से जो भी लास्ट वर्ड है उसको मैं रिपीट कर दिया। अब अगर 2-4 की स्ट्रोक है तो वो मैनेज हो जाएगा वहाँ। सही बात है सर। लेकिन हाँ अभी सब लेकिन कुछ स्पेस को एरर काउंट करेंगे वैसा तो बोला नहीं है ना, लेकिन आप एक्स्ट्रा वर्ड रिपीट करोगे तो वो तो श्योर है कि एरर में जाएगा। हाँ एरर जाएगा, लेकिन आप कम से जाने कम दो, 1749 लेकिन को हो जाएगा ना, आप डिस्क्वालीफाई तो नहीं डिस्क्वालीफाई नहीं एक्स्ट्रा होगी। स्पेस लेकिन एरर में नहीं जाएगा शायद। क्या बोल रहे हैं? एक्स्ट्रा स्पेस शायद एरर में नहीं जाएगा, लेकिन आप वर्ड को अगर रिपीट करोगे तो शायद वो तो कंफर्म एरर में जाएगा। इवन तो एक्स्ट्रा जाए- हाँ, लेकिन की डिप्रेशन उससे हमारे 1749 से आप बाहर तो नहीं हो जाओगे, कम से कम 1754 आ जाएगा तो। अभी अभी हमारे मन में क्या डर है ना कि अभी हम बाहर ना हो, हमें रेस में बने रहना है, और रेस में बने रहने के लिए 49 में नहीं आपको रहना है। 1750 हाँ, के स्ट्रोक भले ही एक एरर ज्यादा हो जाए लेकिन डिस्क्वालीफाई ना हो। हाँ बिल्कुल, एक नंबर 2.27 मार्क्स कम हो जाएगा, यही हो सकता है मैक्सिमम।
हेलो सर। हाँ बताइए ना, हेलो आपकी आवाज़ आ रही है, सर, बोलिए। मेरे को बोलना था कि हाँ सर, बोलना था कि जैसे आज टेस्ट मेंटर पे टेस्ट दे रहा था तो 9 बजे वाला, हाँ तो 750 की स्ट्रोक का एग्जैक्टली आया था। तो मैंने 1749 टाइप किया। एक डिसाइडेड था तो डिसाइड मैंने टाइप किया, तो वहाँ पे 1749 आया। तो मेरा टाइपिंग स्पीड हो गया 34.80 और मैं फेल हो गया, मतलब इसी बारे में डिस्क्वालीफाई बात हो कर गया। रहे थे हम लोग। एक मिनट उनको बोलने तो दीजिए। वही 1 मिनट। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि सर अगर एक्स्ट्रा एरर करेंगे तो स्पीड तो मेरा नेट स्पीड घट जाएगा ना 35 से। नहीं घटेगा नहीं कैसे? नहीं नहीं। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ 3% कि का जितना 1750, मार्जिन इंक्लूडेड है उसमें। एक मिनट, 1750 की स्ट्रोक आपको डालना है। 1750 ना डाल के आप मान यस लीजिए लास्ट वर्ड को रिपीट किए, जो कि 4 वर्ड का था, 4 अल्फ़ाबेट का था। तो अब आपका हो गया 1704 के कारण आपका 4 और एक 5, आप स्पेस देके आप उसको प्रेस करेंगे ना, तो यस 5 सर। टोटल की स्ट्रोक। तो अभी आपका दिखाएगा 1755। ये सब मैं जो भी बोल रहा हूँ ये सब तब अलाउड होगा जब वो 1750 से ज़्यादा अलाउ करेंगे। और इसके लिए अभी जो भी ने सजेशन दिया था, शायद तुषार जी ने सजेशन दिया था, वो बहुत सही सजेशन था कि आपको ये जो भी खेल खेलना है ना, सब लास्ट में खेलें, लास्ट वर्ड के साथ। ये पता चला, ये से तो मॉक टेस्ट में पता चल जाएगा, जो मॉक में जो दिया हुआ है पैसेज, हम लोग जब उसको टाइप करेंगे तो उससे एक आइडिया मिल जाएगा कि हम लोग उससे ज़्यादा टाइप कर पा रहे हैं कि नहीं टाइप कर पा रहे हैं। अगर वहाँ भी आइडिया नहीं मिले तो भी अगर रिस्क लेना है तो ये रिस्क हमें लास्ट वर्ड के साथ लेना होगा, कि अगर वहाँ पहुँच गए और नहीं टाइप हो रहा है, इसका मतलब है कि हमने सब कुछ सही सही टाइप कर दिया है। अब जो आप बोल रहे हैं सर कि तो स्पीड उससे गिर नेट जाए, स्पीड घटेगा नहीं? नहीं नेट गिरेगा, स्पीड नहीं, घटेगा नहीं? कैसे घटेगा? वो जो लास्ट वर्ड है आपका एरर में सर चला जाएगा। एरर यस के लिए तो, ऐसा एरर नहीं के है, लिए तो नेट अलाउड की। स्पीड का यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि अगर नेट सर स्पीड का इसमें चक्कर होता तो ये एरर का मतलब ही नहीं होता। आपका एरर तो दिया हुआ है ना, आप सेफ साइड है। अब मान लीजिए कि आप 5 एरर भी कर रहे हैं तो भी ऐसा थोड़ी है कि अगर ये नहीं रहता तो फिर वो 3% एरर कहाँ से आता? हाँ वही चीज। तब सर तो तो फिर आप यहाँ स्टोरी में कुछ टेस्ट मेंटर पे 34.8 क्यों हो गया सर? 34.8 इसलिए हो गया क्योंकि आपका जो की डिप्रेशन है वो कम है ना। अगर आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या 2 वर्ड छोड़े थे, 2 अल्फ़ाबेट, मतलब क्या 2 नहीं की स्ट्रोक छोड़े थे? नहीं, एक अल्फाबेट डी छोड़ दिए सर। एक अल्फ़ाबेट आप छोड़े थे ये ना, तो तो इसका कम ही मतलब आपका रहेगा, ये तो 1700, कम ही रहेगा सर। इसका मतलब 34 पॉइंट कुछ ही रहेगा। एक मिनट, एक्यूरेसी की बात करें, एक मिनट सॉरी आपका वर्ड पर मिनट, तो ये अफेक्ट करेगा ही सर इसको। है प्रभा जी, एक मिनट, वर्ड पर 1700, मिनट। एक मिनट, 1749 के स्ट्रोक आपने डाला, अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूँ तो ये 34.98 आता है। इसको जब मैं 10 से डिवाइड करूँगा 10 मिनट के हिसाब से, तो 34.98 यही आपका बन सकता है। और ये ऑटोमेटिक है, आप एक की स्ट्रोक छोड़े हुए हैं ना। जो डी लिखना था, जो यस सर। जो मतलब एक तरीके से कि आप रेस लगाए हैं और लास्ट लाइन से आप मतलब थोड़ा सा पहले रह गए, तो आपको कैसे माना जाएगा, कैसे कंसिडर करूँ मैं कि आप पास हुए हैं इसमें? हेलो। सर मेरा हेलो। जिनकी जिनकी स्पीड कम है ना, हाँ जो लोग अभी 40, 42, 44 की चल रहे हैं, वो लोग अगर बहुत स्लो टाइप करेंगे तो वो 1750 वर्ड जो डिप्रेशन से वो भी कंप्लीट करने में उनको दिक्कत हो जाएगी, हो क्योंकि जाएगी बिल्कुल। इतना केयरफुल हो जाएंगे कि एक कॉमा डॉट भी ना छूटे, तो वो भी कंप्लीट करने में उनको दिक्कत हाँ हो हाँ जाएगी। वही तो, लास्ट में दिक्कत हो जाएगी ऐसे नहीं तो। दिक्कत हाँ, होगी वो जिनकी स्पीड तेज है, पता है वो करेंगे, वो तो तेज करेंगे, लेकिन अपनी स्पीड स्लो करके कर लेंगे एक्यूरेसी। जिनकी कमल जी, स्लो है वही वो तो और मैं फंस बोला गए ना, इसमें तो। कुछ लोग अभी जैसे कमेंट सेक्शन में ये बोले हैं कि जिनकी स्पीड ठीक है 35 से 40 के बीच में, माइक अपना कैमरा ऑफ कर दीजिए जो भी ऑन किए हैं। अगर ऐसा काम कर रहे हैं कि ये सोच रहे हैं कि जिनकी 35 से 40 के बीच में स्पीड है वो सेफ साइड में, नहीं, वो और मुश्किल में है। अभी भी जिनकी स्पीड ज़्यादा है वो ठीक है, क्योंकि वो अपना एरर करेक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए सर आप हाँ, वही मान बोल लीजिए कि रहा हूँ, आप 8 ही जिनकी मेरा मिनट स्पीड कम में, है पॉइंट ना, है। वो हेलो। ऑलरेडी स्लो टाइप करते हैं, वो चेकअप करेंगे जब टाइप भी करते रहेंगे तो। हाँ, अभी अब क्या है ना, जैसे मैं पहले क्या बोल रहा था कि आपको ऊपर देखना है, नीचे नहीं देखना है। अब मेरा कहना है, मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि आपको ऊपर नीचे दोनों देखना है। खास करके जब बड़ा वर्ड है तो बिल्कुल देखना है, कि उसी समय आपको पता लगे आनंद कि सर। हाँ क्या जा रहा है। कायदा भाई, जो जिन जिन सर लोगों ने सवाल है। सब्सक्रिप्शन लिया टाइपिंग का, उनका तो रुपया बर्बाद हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, देखिए सर ये हम लीगल कहीं पैराग्राफ भी दे सकते हैं क्या टाइपिंग में? पैराग्राफ किसी भी टाइप का आ हाँ। सकता है, इसके लिए आप पूरा प्रिपेयर्ड रहें। पैराग्राफ अब मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट साइड जा सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, मे भी हो सकता है बहुत ईजियर साइड डाल दें, लेकिन ईजियर साइड डालेंगे तो फिर सबके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो वर्ड्स आपको मिलेंगे ना टाइपिंग में, वो थोड़े बड़े वर्ड्स मिलेंगे, जो कि लीगल वर्ड्स नहीं सर, ये जो कोर्ट के वर्डिक्ट रहते हैं, बहुत मतलब रिस्की वैसे जो बना लीगल देगा अगर पैराग्राफ, इसको उसमें और क्योंकि अगर देखिए कॉम्प्लिकेटेड सेमीकोलन पैसेज वगैरह आते ये तो सब बहुत प्रॉब्लम रहते बन हैं। जाएगी। एक मिनट, अभी मुझे समझाने दीजिए। मान लीजिए कि ओ, ओ, पैसेज जो है हेलो। थोड़ा आसान आ गया। एक मिनट, पैसेज जो है थोड़ा आसान आ गया,
तो क्या होगा कि जिनके स्पीड हाँ। ज़्यादा है वो तो श्योर शॉट उसमें 50 में 50 नंबर लेके आ जाएंगे। लेकिन कुछ वर्ड जो है आसान है हाँ। और कुछ बीच में जो वर्ड है वो हम डिफ़िकल्ट कर देंगे, तो जिनके स्पीड ज़्यादा भी है उनकी भी एरर होने के चांसेस बन सकते हैं। तो फिर वापस से देखिए अभी कंपटीशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया कि जिनके स्पीड ज़्यादा है उनको एक्यूरेसी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पीड ज़्यादा नहीं है, स्पीड 35 ही मांगा गया है, लोगों का 50 के आसपास है, 50 से भी ज़्यादा क्रॉस कर गया है, 60 के आसपास है। तो वर्ड्स जो होगा ना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। आप लोग प्रिपेयर्ड रहें। आप लोग एक काम कीजिए, 1 मिनट आप लोग एक काम कीजिए, आप चैट जीपीटी पे जाके कुछ लीगल वर्ड्स वहाँ से निकलवाइए, उनको बोलिए कि कुछ सजेस्ट करो मुझे 25-30 लीगल वर्ड्स जो कि जनरली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजमेंट में मिलता है, वहाँ से उसको कॉपी कीजिए सोनी टाइपिंग में या टाइपिंग बाबा में, जहाँ भी आप अपना टेक्स्ट डाल सकते हैं वो टेक्स्ट डाल के उसको बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि बड़ा वर्ड देखने का आपका आदत बन जाएगा। अब बोलिए किसको क्या बोलना है। अनंत सर एक और चीज थी, ये जो एक मिनट, ये ऑटो सबमिट हो जाता है क्या आखिरी में? अनुराग जी, हाँ देखिए ऑटो सबमिट का लिखा हुआ तो नहीं है लेकिन हो जाना चाहिए ऑटो सबमिट। जनरली एग्जाम में यही होता है, हमारे सीबीटी के पेपर में यही होता है। टाइपिंग टेस्ट नहीं, इसमें लिखा है कि नहीं ऑटो सबमिट नहीं होगा, इसमें ये दे रखा है कि आपको सबमिट करना चाहो तो कर सकते हो। लिखा नहीं है तो ये ऑटो सबमिट वाला जतिन ये नहीं लिखा हुआ है कि आप ऑटो सबमिट आप नहीं होगा, ये लिखा हुआ है कि अगर आप पहले नहीं, ही ये सबमिट करते हैं। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि ऑटो सबमिट, उसमें ये लिखा हुआ है कि आपका सबमिट ऑप्शन ओपन रहेगा। अगर आप सबमिट पहले कर भी देते हैं तो भी मतलब नहीं है, आपका टाइम जो है वो 10 मिनट के हिसाब से ही कैलकुलेट होगा। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि आप 5 मिनट में कंप्लीट कर दिए, सबमिट कर दिए तो आपका 70 का स्पीड बन जाएगा, ऐसा नहीं है। आप कितने भी हाँ हेलो सर, जैसे खत्म होगा वो सबमिट हो जाएगा, जनरली ऑटो सबमिट हो जाता है। अभी मान के चलिए कि जो एग्ज़ाम का जो इंस्ट्रक्शन आता है एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले, उसमें ये चीज़ मेंशन होना चाहिए कि आपका ऑटो सबमिट होगा कि नहीं होगा। नहीं भी होगा ना तो हम लोग अपना सेफ साइड रहने के लिए 9 मिनट 50 सेकंड या 55 सेकंड पे जाके सबमिट कर देंगे। सर मेरा सर उन्होंने मेंशन ही नहीं किया तो कि यदि मान लीजिए जैसे कि 50 की स्ट्रोक माने हैं लाइव सेशन। हेलो 1 मिनट कोई एक बोलिए। यस बोल रहे हैं क्या? सर मैं बोल रहा हूँ कि सर मेरे को ये बोलना था, रुक जाइए, यस बोलिए। सर मैं बोल रहा हूँ कि हम सब इस चीज के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं ना कि जो 1750 की स्ट्रोक आने वाले हैं। हाँ सर जो 1750 की स्ट्रोक आ गए, ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने जो 1760 की स्ट्रोक कर दी है, उसने मेरे को परमिशन भी दे दी, सब कुछ अलाउ है, मैंने 1760 की स्ट्रोक कर दी 1750 की जगह, ठीक है। तो उसके बाद मेरे को ये जानना था कि जो ये 3% एरर वाला जो कॉलम है ये कहाँ मेरे को बेनिफिट करेगा? ये नहीं है, बेनिफिट के लिए नहीं है, ये आपका जजमेंट का तरीका है कि अगर आप 1760 की स्ट्रोक लेके जा रहे हैं, मतलब कि आप कहीं कुछ रिपीट किए हैं। मान लीजिए कि अगर लिखना है आपका नाम यस है, YASH, आप इसके लास्ट में एक और Y ऐड कर दीजिए, तो यानी कि तभी तो आपका की स्ट्रोक बढ़ रहा है। जब बढ़ रहा है इसका मतलब कि आप एग्जैक्ट जो वर्ड है वो नहीं लिख के आप कुछ एक्स्ट्रा लिख रहे हैं। तो जहाँ जहाँ आप एक्स्ट्रा लिखे हैं, मान लीजिए आप एक ही वर्ड में अगर इतना सारा एक्स्ट्रा वर्ड लिख दिए हैं, मतलब एक्स्ट्रा की स्ट्रोक आपका हो गया 10 की स्ट्रोक, वो वर्ड को माइनस कर दिया जाएगा, निगेटिव हो जाएगा वो। अगर आप ऐसा मिस्टेक सर में क्या सर CHSL में ऐसा होता है कि CHSL में 1750 की स्ट्रोक आते हैं उसमें भी, ठीक है, और उसमें 5% और 7% एरर अलाउ होता है। वही सेम केस इसमें है, 3% एरर अलाउ वाला, ठीक है। तो उसमें जैसे कि जब आपका जैसे मैं टाइपिंग करने गया था ना CHSL मेंस में, तो मैंने 1750 की स्ट्रोक करे, मेरे 1752 हो गए थे, मेरा उसमें एरर आया 0.067। तो ये जो एरर आया ना, वो ये एरर एक मिनट यस मैं बताता हूँ। वो जो आप CHSL की बात कर रहे हो ना, तो SSC में अब क्या पैटर्न हो गया है ना कि अब जैसे पहली बार मतलब मेरा एक्यूरेसी हमेशा से ठीक रहा है, बट SSC में क्या होता है ना कि जब आप वो 3-5% का जो अलाउड एरर है ना उसके बीच में काम करते हो ना, तो आपके एरर को 0 काउंट किया जाता है। SSC में पहले ऐसा नहीं था, बट अब ऐसा ही होता है। वो जो 5-7% का जो एरर अलाउड है ना, आप अगर उसके रेंज में एरर करते हो तो आपको जो आपका वो स्कोर कार्ड आता है वहाँ पे 0 लिखा होगा। तो ये जो है ना वो अलग चीज हो गया। यहाँ पे जो कैसे क्या वर्क करेगा वो तो एग्जाम के बाद ही पता चलेगा। देखिए अभी तक का जो इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ था ना 3% वाला, यस देखिए वो जो इंस्ट्रक्शन लिया हुआ है ना, मान लीजिए कि कुछ भी लिखना है, आपका जो स्कूल वर्ड ही जो एग्जांपल के तौर पे लिया हुआ है, अगर आप वो गलत कर रहे हैं तो वो एरर में तो काउंट हो ही रहा है ना। 3 मिस्टेक आपका जैसे एग्जांपल में दिखाया हुआ है कि स्कूल और एक साइंस का कैपिटल करना और एक हिस्ट्री का कैपिटल करना, तो ये 3 मिस्टेक हो गया। 3 मिस्टेक के हिसाब से आपको मार्क्स अलॉट हो जाएंगे। अब ये मिस्टेक नहीं मैं ठीक है सर, वो सब ठीक है, 3 मिस्टेक मेरी हो गई, मैं मानता हूँ उसको, लेकिन वो 3% एरर मेरे को फिर कहाँ बेनिफिट करा? उन्होंने 3% अलाउ कर रखा है ना, वो चीज कहाँ बेनिफिट करी वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। वो उन्होंने बोला कि हम मार्क्स देंगे आपको एक्यूरेसी पे, ठीक है कोई बात नहीं दे दो,
लेकिन वो 3% कहाँ पे फिर हमको बेनिफिट कर रहा है, अभी अलाउ क्यों किया? एक मिनट मैं अभी नहीं नहीं, वो हमें बेनिफिट तो नहीं दे रहा, वो आपको लेवरेज दे रहा है कि आप इतना ही कर सकते हो। एक मिनट मैं हाँ, अभी ये मैं अभी समझा बेनिफिट देता हूँ कर मैं अभी सकता समझा है। देता हूँ। जो आपका ये एग्जाम्पल दिया हुआ है वो एग्जाम्पल 67 की स्ट्रोक का है। अब उसको 67 ना समझ के आप 1750 कर लें। जो नेक्स्ट उसने जो टाइप किया है उसमें एक ओमिट हो गया है, एक कॉमा छूट गया है, और एक जो उसने केस लिया है उसमें क्या हुआ है कि 3 एरर हुआ है। तो जो 3 एरर हुआ है, 3 एरर होने के बाद भी जो की स्ट्रोक है वो 67 मैक्सिमम 11 एरर कर सकते हैं। एक मिनट, अगर 3 मिस्टेक होने के बाद भी वो जो नंबर ऑफ की स्ट्रोक है वो 67 ही है, तो आपको फ़ायदा हुआ ना। अब 3 मिस्टेक करने के बाद भी आप रेस में बने हुए हैं, लेकिन आप अगर कॉमा छोड़ दिए तो आप रेस से बाहर है, क्योंकि आपका 1750 नहीं पहुंचेगा। 17 जैसे उसमें 66 पहुंचा, वो 66। तो आपका ये जो बेनिफिट आप बोल रहे हैं, ये बेनिफिट आपका ये है कि आपसे अगर लिखते समय गलती हो रही है तो वो गलतियों को नज़रअंदाज किया जाएगा 3% तक। तो सर आप अगर इसमें हमको अलाउ हो एक्स्ट्रा की स्टोर ऐड करने के लिए तो कर दें क्या? हाँ, कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी यही तो डिस्कशन चल रहा है ना पूरा। ये पूरा डिस्कशन इसलिए है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है या किसी को भी लग रहा है कि हम 1750 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो क्या हम लोग लास्ट वर्ड रिपीट कर दें। और ये लास्ट वर्ड ही क्यों रिपीट करें, क्योंकि अभी ये भी नहीं पता कि 1750 के बाद वो अलाउड रहेगा कि नहीं टाइप करना। क्योंकि जैसे लास्ट वर्ड मान लीजिए जरा बड़ा हो तो ऐसा उसमें से कुछ किसी और ज़्यादा एग्जाम में उसको हुआ है हम जैसे यहाँ कर दें अभी तो? हो रहा एक है, मिनट जिसमें कि एक मिनट, यस क्या बोल रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ सर, मान लीजिए लास्ट शब्द है हमारा कंसीडरेशन, ठीक है तो इसमें तो काफी सारे की स्ट्रोक हो गए ना। ठीक है। इसमें से हम आनंद कुछ सर, कुछ अभी तक टीसीएस वाला जैसे हम लोग फॉलो कर रहे हैं ना, हेलो आनंद सर, हिमांशु रुकिए, इम्पोर्टेंट है, हिमांशु जरा से रुकिए। इम्पोर्टेंट है सर, उसी के रिगार्डिंग में बता रहा हूँ, ये हेल्प करेगा। ठीक है। जैसे अभी तक हम लोग टीसीएस वाला फॉलो कर रहे हैं ना, कि जो भी उसमें आया था लिंक, आपने जो शेयर किया था टीसीएस वाला, तो उसका ही वर्ड टू वर्ड मैच किया है अभी तक। और उसके जो ब्रेक से पहले जो उसमें सेशन मिला था 5 मिनट वाला टाइपिंग का, उसके मैटर को टाइप करके मैंने देखा, उसमें जितना टाइप वर्ड है उससे ज्यादा टाइप करने अलाउ कर रहा है। मतलब अगर 1750 वर्ड है ना, तो वो 1800 वो क्रॉस करने दे रहा है, लिमिट पे नहीं है, वहां पे लिमिट नहीं है। सर जो टीसीएस वाला एग्जाम है उसमें एक प्रॉब्लम जो मैं बोलना चाहता हूँ सर कि मैं वहाँ पे पूछ तो- रहा हूँ कि कंसीडरेशन शब्द है, मान लो एंड में कंसीडरेशन में तो काफी सारे की आ रही हैं, तो इतनी सारी की करने के बजाय हम थोड़ी की अगर उसमें से लिखते तो हाँ वो भी सही है, वो एरर तो एक ही काउंट होगा ना। जैसे मान लीजिए कंसीडरेशन में से हम CON ही लिख दें केवल। आप देखिए, आप कुछ भी लिखेंगे तो वो एरर में ही जाना है। अब चाहे वो आप वो कंसीडरेशन केवल एक ही मिस्टेक में काउंट होगा केवल वो। जैसे देखिए एम्स वाले एक ही होगा। एम्स वाला भी जो आया था ना, उसमें भी उन्होंने यही बताया था कि आपका एक वर्ड का एक ही मिस्टेक काउंट होगा। अगर आप एक ही सिंगल लाइन लिखने में बहुत चाहे पूरी लाइन पूरा वर्ड गलत लिखो या फिर उसमें से एक भी स्ट्रोक गलत लिखो, वो केवल एक ही मिस्टेक में काउंट होगा। हाँ इसमें भी देखिए सर ऐसा कभी पहले हुआ है, जैसे ये रूल अभी सुप्रीम कोर्ट वाला आया है, ऐसा किसी एग्जाम में पहले हुआ है? तो इसमें क्या बोलते हैं इसको, ये तो सर को पता होगा शायद। नहीं जनरली सर मैंने भी 3-4 टाइप ये और एसपीए वाले में हुआ है शायद, बताते हैं, कोई कह रहा था। हाँ एसपीए वाले में कह रहे थे कि 350 वर्ड ही थे, लेकिन मेरे को लेकिन उसमें सबमिट बटन पहले अलाउ किया हुआ था ना। ये भी तो है, उसमें जो लोग पहले सबमिट किए थे ये एसपीए वाला मिल जाए तो बेटर होगा, वो अपना शेयर कर पाए एक्सपीरियंस। हाँ जो एसपीए और पीए वाला अगर मिल जाता है ना, वो बता सकता है सही से। एसपीए का जो पैसेज है ना, वो इसमें एआर टाइपिंग पे डाला हुआ था। नहीं जो बच्चा कोई डेट पे डाला था, कौन से डेट पे डाला था? डेट पे नहीं, वो किसी लाइव में उन्होंने डाला है। मे भी हो सकता है कि अब उनके टेलीग्राम ग्रुप में जाके अगर कोई रिक्वेस्ट डाले तो वो उसको किसी डेट पे जाके डाल देंगे, क्योंकि जो 30-31 वाला डेट मैंने देखा था उसमें तो नहीं था, वो किसी लाइव में आया हुआ था। सर कोई एग्जाम वाला बच्चा उसमें आया था सर, वो जो क्लिक फॉर अलग, वो जो एक पैसेज है वो ऊपर आता था डेट से पहले जो ऑप्शन आता है। अच्छा उसमें है क्या? तो उसने वैसे टेस्ट में डाल दिया था। हाँ वो ऑरेंज कलर में एक लाइन रहती है। मोटर व्हीकल का शायद इस टॉपिक पे था वो। चलिए ठीक है, थैंक यू। ऐसा कभी किसी हाई कोर्ट वगैरह में हुआ हो किसी एग्जाम में पूरे कंट्री में, तो उससे आइडिया मिल जाएगा किसी से, आप अगर कोई नोन हो। एक्यूरेसी पे पहली बार मैं देख रहा हूँ सर। ये एक्यूरेसी नहीं है, ये एक्यूरेसी नहीं है। देखिए कपिल जी, ये एक्यूरेसी नहीं है, एक्सट्रीम एक्यूरेसी है।
एक्सट्रीम है सर। क्योंकि अगर सर आप मैंने आप तो टाइप कर रहे हैं एक्सट्रीम डिक्टेटरशिप। नहीं नहीं, नॉट डिक्टेटरशिप। इस देखिए एग्जाम में सबके लिए एक रूल है, अब वो रूल कुछ भी हो सकता है। सर ये देखने में अच्छा लगता है सर लेकिन इस स्टेज के बाद मेरिट रिलीज होगी या फिर मेंस सारे दे देंगे? अब देखिए ये वो मार्क्स तो जब अगर बाद में ही अलॉट पता कर रहे हैं, चलेगा। अगर मार्क्स अलॉट करें इसका मतलब मार्क्स ही ऐड होगा। अब अगर इसको ऐड करेंगे तो जैसे जिनका जो मार्क्स है, हमें तो कोशिश ये करना है, सबकी कोशिश ये है कि 50 में 50 आ जाए। जिनके जो मार्क्स उसमें 50 ऐड करने के बाद फिर वो मेरिट बनाएंगे। क्योंकि लास्ट टाइम मैं आपको बता दूं, जो एक साथ हुआ था टाइपिंग और सीबीटी, इसके बाद जो डिस्क्रिप्टिव के लिए लोग बैठे थे वो बैठे थे करीब 5200 लोग, 5200, जो कि होता है 210 सीट का करीब करीब 25 गुना। तो इस बार भी 243 सीट का जब आप 241 सीट का जब आप 25 गुना करेंगे तो नियर अबाउट वो आएगा 6000 कुछ। तो मान के चलिए इस बार भी 6000 6500 लोग बैठेंगे। और सर हाँ 40-35% तो जरूर बैठेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब मान के चलिए कि कुछ लोग का भी इसमें मिस्टेक होगा, जिनकी स्पीड एकदम अभी 35 के आसपास बन रही है, वो तो बहुत मुश्किल है उनके लिए। अभी अगर वो बहुत ज़्यादा अगर प्रैक्टिस करें तभी वो कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल है उनके लिए। जी सर। क्योंकि एक तो उनको पूरा कंप्लीट करना होगा, दूसरा क्या है कि एकदम सही कंप्लीट करना होगा। एक भी एरो में एक भी कॉमा, एक भी फुल स्टॉप अगर कहीं मिस्टेक हुआ, कोई वर्ड लिखने में कोई अगर अल्फ़ाबेट या कोई अगर मिस हुआ तो वो सीधे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब हमें ये जो हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं, मैं जो पूछना चाहता हूँ कि वो ऐसा है कि लास्ट में आपने जो वर्ड रिपीट करने को बताया। एक मिनट सागनिक, ये आप बोल रहे हैं क्या? हाँ सर। हाँ बोलिए। मैं बोल रहा हूँ सर एक कि मिनट उन लोगों ने है ना सबमिट करने का कोई फायदा नहीं दिया। यस एक मिनट सागनिक बोलो। सर मैं जो बोल रहा था, आपने लास्ट में जो वर्ड रिपीट करने को बताया कि उसमें तो लास्ट में हम लोग का फुल स्टॉप होगा, तो फुल स्टॉप देने के बाद क्या वो वर्ड रिपीट करेंगे या फिर फुल स्टॉप के पहले वो वर्ड लिख के फुल स्टॉप देंगे? तो मेरा ये कहना है कि लास्ट वर्ड अगर फुल स्टॉप पे एंड हो रहा है, फुल स्टॉप देने के बाद आप स्पेस देके लिखने की कोशिश करें। अगर लिखने दे रहा है वो, तो आप फुल स्टॉप से पहले ही उसको कर्म करें, ताकि वो दिखे कि वो रिपीटिशन में चला गया है। मतलब फुल स्टॉप के बाद में नहीं लिखना है। 1750 कीवर्ड टाइप करने के बाद ही आए। क्या 1750 के बाद आए? जो सबमिट बटन 1750 की स्टॉप टाइप करने के बाद ही आए, मतलब कि अगर ये है तो फिर बहुत पता अच्छा चल है। जाएगा। देखिए अगर ये होता है तो हमें फ़ायदा होगा ना, हमें पता चल जाएगा कि हमारा 1750 हो गया, इसलिए हमारा सबमिट बटन हाँ ऑन हो गया। शायद ये सबमिट बटन का भी लिखा हुआ था कहीं पे, शायद नोटिफिकेशन में भी जो इंस्ट्रक्शन आई हाँ कि सबमिट बटन अपीयर हो जाएगा जब आपका कंप्लीट हो जाए। ये एक बार देख लेते हैं, ये शायद लिखा हुआ है। अगर ये होता है तो हमारे लिए एडवांटेजेस होगा ये, कि हमें एक हिंट मिल जाएगा कि हमारा 1750 हो गया। तो हम लोग चेक कर ले सकते हैं कि अगर हमारा जब वो लास्ट फाइनल हुआ तभी वो पहुंचा कि उसके पहले भी पहुंच चुका था। एक चीज पूछना था, इस चीज की क्या चांसेस है? जैसे पिछली बार ऐसा हुआ था ना कि स्पीड का बोला नहीं था इन्होंने मार्क्स होगा और फिर रख दिया था, तो ऐसा क्या चांस हो सकता है कि इन्होंने मिस्टेक का तो मार्क रखा ही रखा है और साथ में स्पीड का भी मार्क रख दे, दोनों का रख दे? नहीं अगर इंस्ट्रक्शन में देखिए मेंशन नहीं है, इस बार सब लिख दिया है। इतना अचानक से चीज़ नहीं हो सकता है। इस बार तो प्रॉपर मेंशन है ना। दूसरी बात देखिए, लास्ट टाइम क्या हुआ था कि टाइपिंग एग्जाम के बाद जहाँ तक मुझे याद है, डिस्क्रिप्टिव के लिए एक अलग से लिस्ट आई थी, करीब 20 या 30 बच्चे उसमें वापस मतलब एक्स्ट्रा क्वालिफाई करवाए गए थे। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की साइट पर जाइएगा तो वहाँ क्या प्रॉब्लम हुआ था, कुछ लोगों ने इसके लिए ये रिप्रेजेंटेशन डाला था अपना, जो PWD कैंडिडेट्स थे। इस बार देखिएगा कि जो इंस्ट्रक्शन है उसमें PWD कैंडिडेट्स के लिए अलग से काफ़ी ज़्यादा लाइंस लिखे हुए इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि अगर आप एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हैं तो 5 मिनट मिलेगा। अगर आप कोई पैराग्राफ को रीड करने के लिए बैठा रहे हैं तो इसके क्या रूल होंगे। जो रीड करने वाला आदमी बैठेगा उसका जो एज है, उसका जो क्वालिफिकेशन है वो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन से कम होना चाहिए। तो बहुत डिटेल में आया है इस बार। तो आनंद सर मैंने ना मेरे दो डाउट नंबर 23 पे मेंशन्ड है। एक मिनट, कौन बोल रहे हैं? पॉइंट नंबर 23 मोहित सर, मेरे को ये डाउट। यस रुकिएगा, मोहित बताइए क्या बोल रहे हैं? हेलो सर, पॉइंट नंबर 23 पे मेंशन्ड है कि इफ टाइप्ड पैराग्राफ इज कंप्लीटेड बिफोर अलॉटेड टाइम, सबमिट बटन विल बी enabled एंड कैंडिडेट कैन सबमिट। ये वहाँ लिखा हुआ है उसमें। हाँ लिखा हुआ है पॉइंट 23। हाँ पॉइंट नंबर 23 देखना सर एक बार आप। हाँ वही तो इसमें मैं बताया हूँ ना, वो वीडियो तो मैं बताया हूँ कि अगर वो आ जाता है तो आपका सबमिट बटन ऑन रहेगा और आप उसको सबमिट कर सकते हैं। तो मतलब कंप्लीट हो जाएगा 1750 भी आएगा।
हेलो देखिए अगर ये चीज़ होता है, आनंद देखिए सर, अभी एक सजेशन है। अभी डिस्कशन से यहाँ तक हम लोग अभी तक पहुँचे हैं कि ये भी हो सकता है कि जब 1750 हम लोग एग्जैक्ट जब टाइप कर लें तभी वो सबमिट बटन ऑन हो। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक एडवांटेज होगा कि हमें आइडिया मिल ये जाएगा कि benefit कितना देगा। कितना टाइप हमने कर लिया है। अगर मान लीजिए आप लास्ट वर्ड तक पहुंच गए, जो लास्ट वर्ड है पैसेज का, और उसके बाद भी अगर आपका वो सबमिट बटन ऑन नहीं हुआ, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपने कुछ छोड़ दिया है। तो या तो आप चेक कर लें, इतना प्रेशर में तो ऑब्वियस बात है कि चेक नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आप नहीं चेक कर पा रहे हैं तो आप एक दो की स्ट्रोक एक्स्ट्रा डाल के देखें। अगर वो हो गया 1750 सबमिट बटन ऑन हो जाता है तो फिर कर दें। आपकी एक मिस्टेक हो जाएगी, वो उसके कारण मतलब आपकी वो जानबूझ के मिस्टेक है, लेकिन आपका सबमिट सर बटन जो ऑन हो अभी जाएगा। ये मनीष गुप्ता ने आनंद जो सर, ये एक बात मेरा कही थी सजेशन ना है। स्पीड वाली, कौन बोल रहे हैं? तो जो नाम एक बता दीजिए। हेलो, मैं इसकी हाँ, मैं मैं रविकांत इसकी बोल रहा हूँ। आनंद सर। एक मिनट, रविकांत सर मैं ये पूछ रहा था, जो आखिरी में वर्ड आप ऐड करने के लिए कह रहे हो, हाँ सर वो जो वर्ड आप ऐड करने के लिए वो पूरा एक वर्ड ऐड करना बेस्ट होगा, क्योंकि मतलब वो स्पेस नाम स्पेस तो डाल सही कर करके ले। फिर 1750 कर ले तो वो सही नहीं लग रहा है सर। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन अभी एक ये भी तो बात हो रहा है ना कि वो जो इनेबल हो रहा है सबमिट बटन, वो आपका तभी इनेबल हो रहा है जब आप 1750 कर ले रहे हैं। तो ये मान लीजिए कि जैसे अभी हम लोग जो भी बात कर रहे हैं डिस्कशन है, ये हम लोग कोई कंक्लूजन यहाँ नहीं अभी हम लोग सामने रख रहे हैं। मान लीजिए कि Yes, sure, जो भी टाइप किए वहाँ लास्ट होने के बाद आपका वो सबमिट बटन ऑन हो गया, इसका मतलब है कि आपका 1750 हो चुका है। आनंद सर, मैं रविकांत बोल रहा हूँ। एक मिनट रविकांत, आप सर लास्ट ऐसा प्रैक्टिस किसी में भी नहीं मिल रहा है ये वाला प्रैक्टिस सर, जो अभी ये चीज़ तो है कि देखिए अभी प्रैक्टिस के लिए नहीं मिलेगा, थोड़ा सा वक्त दीजिए। जैसे RKC नवादा ने अभी इसे अपडेट कर दिया है। RKC नवादा जहाँ तक अभी किसी ने बताया कि उन्हें अपना अपडेट कर दिया है। थोड़ा सा टाइम दीजिए, AR टाइपिंग भी अपडेट कर देगा। बहुत अच्छा साइट है और अभी बहुत अच्छा वो हाँ AR सही मैं कर रहा तब तक, सर AR ये और दूसरा टेस्ट लेटर दोनों। RKC नवाडा ने किया है, मैंने उसमें दिया है, लेकिन सर उनने ना मतलब 1750 की स्ट्रोक से ज्यादा डाले हुए हैं। नहीं तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, आप खुद से कैलकुलेट कर लेंगे ना कि कितना की स्ट्रोक उसमें गया। सर मतलब ऐसे कैलकुलेट मैं कैसे करूंगा, यही तो समझ में नहीं आ रहा है। कैलकुलेट कैसे करेंगे? अरे जितना ज़्यादा है उतना रिजल्ट हटा में दीजिए, यही माइनस पता कर चलेगा दीजिए। सर। आप ये देख लीजिए ना कि जैसे मान लीजिए कि 1750 ना होकर वहाँ 1800 है, मतलब 50 की स्ट्रोक ज़्यादा है, तो आप 50 की स्ट्रोक जो अपना कम कर लीजिए, और कम करने के बाद देख लीजिए कि वो जो लास्ट जो 50 की स्ट्रोक है कहीं उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। उसमें मिस्टेक हुई है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन सर क्या ये बात कंफर्म है कि मतलब वो तभी इनेबल होगा सबमिट बटन? देखिए लिखा हुआ तो वो लिखा हुआ 23 पॉइंट पे। 23 नंबर इंटरप्रिटेशन तो सही कर रहा है मेरे हिसाब से, बाकी पता नहीं वो जो भी करें सर। ये तो मतलब बिल्कुल अंदाजा मतलब तीर चलाने जैसा हो गया सर। सर इन्होंने एक गलत चीज क्या किया है ना, कि जैसे अगर टाइपिंग का जो वो मॉक जो पहले हमारे सामने आएगा, जस्ट अ सेकंड, वो जो टाइपिंग का मॉक जो हमारे सामने पहले खुलेगा, अगर उसमें इन्होंने 10 मिनट दिया होता ना तो काफी रेलेवेंट होता वो, क्योंकि तो उसमें बहुत अच्छा एग्जैक्ट होता पता लग जाता कि हाँ एग्जैक्ट पता लग जाता कि हाँ कि वो टाइपिंग का जो सबमिट है किस टाइम अपीयर हो रहा है। और ऑब्वियसली बात है 5 मिनट है तो पैसे तो ये पूरा 1750 देंगे, और तब मतलब तब तो कुछ आइडिया ही नहीं रहेगा। एक्सेसी की तरह अगर होता है कि 10 मिनट का पैसेज है, 10 मिनट मिलेगा भी मॉक के लिए, तो बहुत अलग गेम होता है। बट यहाँ कुछ भी ना कंक्लूड कर पाना थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। नो डाउट सब अपने सेफ साइड से जैसा सर आपने बताया है करेंगे, बट थोड़ा सा डाउट जा रहा है कि क्या मतलब क्या किया जाए जो एकदम प्रॉपर रहे, क्योंकि ये भी तो है ना कि सर अगर मतलब 1750 हमको पता है कि हम 1750 शायद अगर बहुत देखिए सर एक ऑनेस्टली अगर बताए तो जिनका भी स्पीड यहाँ पे 45-50 के राउंड है, तो हम लाइक ऑनेस्टली कह सकते हैं कि वो लोग अगर एकदम आराम से टाइप करेंगे, एकदम पेशेंस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, तो वो कितना भी स्लो टाइप करेंगे ना उनका ये आई थिंक 42-43 से कम नहीं जाएगा, और उस स्पीड पे वो चाहे तो आराम से 0% एरर के साथ कर सकते हैं। बट वही है ना कि वो या तो 50 नंबर दिलाएगा, और नहीं तो सेफ रहने के लिए हमें आई थिंक 4-5 नंबर कम लेना पड़ेगा, तो वो लास्ट में कुछ ऐड कर देंगे तो फिर वैसा केस बनेगा। तो ये है कि थोड़ा डाउट जा रहा है कि 50 नंबर आ भी सकता है, क्योंकि अगर जिनका स्पीड अच्छा है वो धीरे टाइप करे तो हो जाएगा। बट वही है कि थोड़ा डाउट जाएगा मन में कि क्या 1785 पे रुके हैं या फिर कुछ कम रह गया है। नहीं तुषार जी देखिए मैं इस पे ऐड करूंगा कुछ। सर कल क्या दोबारा रख सकते हैं लाइव सेशन, ताकि मान लो किसी को कोई जानकारी होती है अपने किसी सोर्स से तो वो कल डिस्कस कर सके। देखिए ये जो आनंद सर मेरा सजेशन था, मैंने डिस्कशन ग्रुप खुला हुआ है, मंडे सुप्रीम कोर्ट
सर मंडे सुप्रीम कोर्ट के हेल्पलाइन में कॉल करके ये सारा अगर हम डाउट क्लियर कर ले और फिर उस पर एक वीडियो बना दीजिए तो वो ज्यादा रेलेवेंट होगा। नहीं हो हाँ, क्योंकि या किसी हेल्पलाइन का तो कोई बताएगा। सोर्स हो रिक्रूटमेंट सेल सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अगर आप कॉल तो उससे भी ये help हो हेल्पलाइन का सकती नंबर है। दे रखा है ना, हेल्पलाइन का नंबर दे रखा है। जनरली ये होता है कि मेरे आप ख्याल एग्जाम से से कोई रिलेटेड अगर कुछ क्लियर पूछेंगे तो नहीं वो पता बताएंगे नहीं, चलता है, नहीं हेल्पलाइन पता पे वो चलता कह देंगे कि या नोटिफिकेशन कोई में दिल्ली में या ऐसा हो सकता है कि कोई दिल्ली में है तो सुप्रीम कोर्ट जाके एक बार मिल ले वहाँ पे बहुत बहुत कम रिसेप्शन पे। नहीं, जो लास्ट टाइम के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो किसी ग्रुप में आपके कांटेक्ट में होंगे, तो उनसे एक बार कांटेक्ट करके देख सकते हैं आप, कौन सा एसपीए क्योंकि वाला? वहाँ पे तो ये जाते हैं ना, मैं सैंपल एक वीडियो आ दिल्ली में जाए हूँ, तो इसमें ना वो सर वो ज्यादा मतलब क्लियर जवाब रेलेवेंट देते होता नहीं है कोई भी सीट वाले। मैं बता रहा हूँ, अगर आप एग्जाम से ट्रस्ट वाले रिलेटेड। में तो पूरा प्रोसेस ही अलग था। वो अरे एक क्या मिनट रुक मतलब वो जाइए। बताएंगे वे तो किसी काम। अरे देखिए, मुझे माइक म्यूट करने पे मत प्रेशर करो भाई। एक बंदा बोलो एक बार में यार, उनको भी सुनिए बोलने दो। सुनिए, देखिए होस्ट को। मेरा ये कहना है कि अगर आप कॉल करेंगे भी तो कभी भी एग्ज़ाम का जो चीज़ होता है जिसमें आपको कुछ अलग से आपको कोई जानकारी चाहिए, तो जनरली वो फ़ोन पे या मेल पे नहीं बताते हैं, क्योंकि अगर वो बताएंगे तो फिर वो पब्लिक डोमेन में नहीं जाएगा ना, वो आपके पास जाएगा। तो इससे आपको एडवांटेज मिल सकता है और बाकी लोग को नहीं मिल सकता है। तो अगर आप कॉल करेंगे भी तो बहुत कम चांस है कि आपको कुछ पता चले, लेकिन अगर आप ऐसा करना चाह रहे हैं तो आप अपने एंड से कॉल करके देख सकते हैं। मुझे जहाँ तक पता है नहीं पता चलेगा, वो सिर्फ यही बोलेंगे क्योंकि वो अलग सेल है और रिक्रूटमेंट सेल अलग होता है टीसीएस के साथ जो एग्ज़ाम ले रही है। तो फिर अब रिक्रूटमेंट सेल टीसीएस के साथ क्या बात कर रही है नहीं बात कर रही है, ये मे बी उनको भी नहीं पता होगा। जो लोग यहाँ वर्किंग है, आप कभी उनसे पूछ के देखिए कि जब उनके डिपार्टमेंट में कोई वैकेंसी आती है तो उनको नहीं पता चल पाता है कि ये वैकेंसी का कैसा अंदर से इंटरनल रूल चल रहा है नहीं चल रहा है। वो बस कहने के लिए होता है कि हम लोग एक ही छत के नीचे काम कर रहे हैं। मैं भी एक जगह काम कर रहा हूँ, यहाँ भी ऐसा कुछ पता नहीं चल पाता है कि कौन सी वैकेंसी कब आएगी, क्या रूल बनेगा नहीं बनेगा। बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता नहीं है। दूसरी बात कि अभी जो एक बोल रहे थे कि 5 मिनट का जो मॉक है उससे फ़ायदा नहीं होगा, अभी ये कहाँ लिखा हुआ है कि मॉक में 875 यानी 1750/2 ये वो की स्ट्रोक नहीं आएगा। मान लीजिए कि मॉक टेस्ट में वो 875 की स्ट्रोक दे दिए, तब तो आपको वहाँ पता चल जाएगा ना कि वो सबमिट बटन कब ऑन हो रहा है नहीं ऑन हो रहा है। ठीक बात है। तो ये अभी हम लोग अज्यूम नहीं करके चल सकते हैं कि एग्जैक्ट क्या वहाँ होगा। अभी हम लोग बस ये देखना ही तो नहीं है। एक मिनट गजेंद्र, अभी हम लोग को फिर मुंह पे गिरे आगे सीधे। मेरा एक डाउट था कि आपने जो सिंबल्स के फोटोज दिए हैं वो एक बार आप समझा सकते हैं? सिंबल्स का फोटो एक्चुअल मुझे चेक करना होगा, क्योंकि मुझे वो उसके लिए अलग से कीबोर्ड अटैच करना पड़ेगा। ये उस समय अटैच नहीं था तो मैं टाइप करके देखा नहीं हूँ। RT करके एक जो अकाउंट है उस उन्होंने मुझे शेयर किया था, मतलब डिस्कशन ग्रुप में शेयर किया था, सबको वो पता चल जाए इसलिए मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके डायरेक्टली उसमें चैनल पे पोस्ट कर दिया। आनंद सर, अभी जो कुछ देर पहले मनीष गुप्ता ने जो बात कही थी ना स्पीड को लेकर, हाँ। तो उसके रिगार्डिंग एक यूट्यूब पे एक वीडियो भी था जो एक लड़की थी जिसने इंटरव्यू दिया था अपना, वो SPA जो एग्जाम था ना अभी, हाँ वो देकर आई थी। तो उन्होंने ये बताया था कि जैसे अगर कोई बच्चा है जो 5 मिनट में सबमिट कर दे अपना, और कोई बच्चा है जो 10 मिनट में सबमिट करे, तो उसमें स्पीड पे भी इफेक्ट पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो नहीं, इस वाले नोटिफिकेशन में जो इंस्ट्रक्शन आया है उसमें ये साफ लिखा हुआ है, जो पॉइंट नंबर में जो भी मेंशन है, मुझे याद नहीं कौन सा पॉइंट नंबर है, उसमें ये लिखा हुआ है कि आप चाहे पहले सबमिट करें चाहे आप लास्ट में सबमिट करें, आपका जो कंसीडर किया जाएगा टाइम वो फुल अलॉटेड टाइम के हिसाब से होगा। फुल अलॉटेड टाइम 10 मिनट है। अच्छा, ये ऐसा है। क्योंकि अगर ऐसा होता ना तो फिर उनको वो ये चीज़ मेंशन करते कि इतना कम एरर और इतना स्पीड, तब आपको इतना मार्क्स बनेगा। वो स्पीड का वहाँ कुछ ना कुछ मेंशन करते, वो ये लाइन लिख के आप बता तो दिए कि आप सबमिट पहले करें या बाद में करें, कोई मतलब नहीं है। आपका वो सबमिट 10 मिनट के हिसाब से, मतलब पूरा टेस्ट 10 मिनट के हिसाब से ही एवेल्युएट होगा। अब बात ये है कि वो ऑटो सबमिट, सॉरी, ये जो किसी ने स्क्रीनशॉट डाला है कि एडमिट कार्ड 1 तारीख को आएगा, हाँ, या शायद आपने ही डाला है, तो अब ये भी तो हो सकता है उसमें ये इंस्ट्रक्शन में कुछ चेंज वेंज करें, क्योंकि सेंटर वेंटर जैसे डालना भूल गए हैं ये लोग। हाँ, तो इंस्ट्रक्शन में फिर चेंज भी तो कर सकते हैं जो अब आएगा नया वाला। बिल्कुल कर सकते हैं, या मे भी हो सकता है कुछ एडिशन करे कि कुछ जो कन्फ्यूज़न है, अगर ऐसा कुछ रिप्रेजेंटेशन डालने का ऑप्शन है या कहीं ऐसा क्वेरी रेस करने का ऑप्शन है, तो मैं तो बोलूँगा कि क्वेरी रेस कर दीजिए, कि ताकि अगर कुछ ऐसा ऐड करना होगा उनको तो उनके पास भी मतलब एक नॉलेज में पहुँच जाएगा कि ये कुछ है जो बच्चों को परेशानी हो रही है इसके कारण। किसी में लिखा है कि जब पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा तो सबमिट बटन जो है इनेबल हो जाएगा, लेकिन सर इसकी क्या श्योरिटी है कि हम एंड ऑफ द पैसेज में जब चले गए हैं तभी सबमिट बटन इनेबल हुआ है, या फिर जब हमने पूरा टाइप कर लिया है 100% एक्यूरेसी के साथ तभी इनेबल हुआ है?
नहीं एक्यूरेसी नहीं, सर कभी भी ऐसे कभी पहले कभी भी ऐसा एग्जाम में पहले ऐसा एक्यूरेसी के हिसाब से सबमिट बटन नहीं ऑन होता है। अभी जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसके हिसाब से ये पता चल रहा है कि जब आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आपका सबमिट बटन इनेबल हो जाएगा। अगर ये सही है जैसा कि अभी डिस्कशन में हमें पता चला, अगर ऐसा सच में होता है तो हमारे लिए बहुत फ़ायदा होगा। हमें पता चल जाएगा कि हमारा 1750 हो चुका है, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा उसमें ऐड नहीं करना पड़ेगा, यानी कि जो 2.27 मार्क्स का जो हमारा लॉस है वो नहीं होगा। हो गया है ये, हमें लास्ट वर्ड तक चल रहा है या की लोग पे रिस्क जाएंगे भी तो तो है सर डिस्क्वालिफिकेशन का, तो ये सेफ साइड के लिए एक बार आपको तो पता डिस्क्वालीफाई तो बहुत होंगे देखना। एक मिनट, अभी कोई एक लड़की बोल रही थी ना, क्या बोल रही है बताइए। मैं बोल रही थी उन्होंने लिखा है कि कंप्लीट हो जाएगा, एनेबल कर देंगे सबमिट बटन। तो सर कंप्लीट से मतलब हमारा जब हम लास्ट वर्ड टाइप करेंगे वो होता है या फिर की स्ट्रोक काउंट कर कंप्लीट से? जैसा देखिए मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का बता रहा हूँ, उसमें एक ऊपर में प्रोग्रेस बार चल रहा था, वो जैसे ही 100% हो गया तो हमें पता चल गया कि हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर मतलब बैकएंड में अगर ये ऐसा कुछ काम हो रहा है तो मेरे हिसाब से 1750 की स्ट्रोक कंप्लीट होने के बाद ही वो सबमिट बटन आएगा। नहीं तो मान लीजिए कि आप बीच में पूरा स्पेस दे दिया और फिर सीधे लास्ट वर्ड को लिख रहे हैं तो भी सबमिट बटन ऑन हो जाएगा। सर वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का वो टीसीएस करवा रहे हैं, सॉरी ये टीसीएस का ही रहेगा, तो फिर मेरे साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट का कोई दूसरा एपटेक करके कोई कंपनी थी उसने करवाया था। सर ये तो टीसीएस करवाएगी ना ये वाला तो। हाँ टीसीएस करवाएगी बिल्कुल। नहीं जैसे ये होता है ना कि कहीं ना कहीं पीछे तो वो प्रोग्रेस चल रहा होगा ना, प्रोग्रेस बार में कि आपका कितना % कंप्लीट हो चुका है, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है। देखते हैं सर टीसीएस में जैसा सीएचएसएल टाइप का होगा, फिर मेरे को लगता है सीएचएसएल में जैसा टीसीएस लेती है वैसा ही लेगी। सीएचएसएल में भी ये होता 1750। अज्यूम करने के मेरा पैसेज पूरा होता है, सबमिट बटन इनेबल हो गया है, तो सर क्या हम सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि 1750 कैरेक्टर्स हो गए? जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसके हिसाब से तो हमें यही एज्यूम करके चलना होगा, क्योंकि उसमें यही लिखा हुआ है कि सर इसमें रिस्क भी तो है ना थोड़ी। रिस्क तो है, बिल्कुल है। ये जो पूरा जो टेस्ट है अभी पहले ठीक था, यही अगर मान लीजिए कि 400 वर्ड होता कोई दिक्कत नहीं होता, हम लोग आसानी से टाइप करके निकल जाते हैं। लेकिन अभी ये 400 वर्ड भी नहीं है, एग्जैक्ट 350 दे के 1750 की स्ट्रोक दे के ये बहुत एक टेंशन बन चुका है कि अब आपको एग्जैक्ट उतना ही पे ख़त्म कर देना है। सर ये भी तो अच्छा ना है सर कि आपके पास समय रहेगा तो आप उसको फिर से देख सकते हैं कहाँ मेरा गलती हुआ, फिर उसको करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप उस प्रेशर में देख रहे हैं ना, आप अभी एक नॉर्मल पैसेज को रीड कर रहे हैं और उस प्रेशर में रीड कर रहे हैं जहाँ पे चारों साइड से आपका टाइपिंग का आवाज़ आ रहा है, थोड़ा मुश्किल होगा, इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि प्रेशर में आप सही से नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। सर ये पहले से क्या है? अभी फुल मार्क्स पाना ज्यादा आसान है पहले के अपेक्षा। हाँ फुल मार्क्स नहीं है भाई, जो लाना है वो आसान अभी दिख रहा है। अभी वही बोले ना कि जैसे सीबीटी का जब एग्जाम हुआ था, क्या होता है रिस्क भी तो ज्यादा है। देखिए सीबीटी के एग्जाम में इसी ग्रुप में लोग बोल रहे थे कि कट ऑफ तो लग रहा है 120 पार कर जाएगा, 115 पार कर जाएगा, 110 पार कर जाएगा, क्योंकि पेपर देखने में आसान था, आंसर की नहीं आया था। और नो नेगेटिव जब एग्ज़ाम होता है तो लोग सब सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं। अभी यहाँ भी वही दिख रहा है कि अच्छा 350 वर्ड है, मेरा तो इससे ज़्यादा स्पीड है, 45 का स्पीड है, 50 का स्पीड है, तो आसानी से कर लेंगे। वहाँ क्या है, अभी जैसे कुछ लोगों ने शेयर भी किया, उनकी कुछ गलतियाँ हो भी गई हैं, कुछ की एकदम नहीं गलती हुई है। अभी एक्यूरेसी पे आपको ध्यान देना है कि एक कॉमा, एक फुल स्टॉप, एक आई, एक ई कहीं इधर उधर हो गया, अगर कम गया तो आप सीधे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। रिस्क कितना ज़्यादा है। वहाँ था कि ठीक है सर इसी पे क्वेश्चन था मेरा, 5 नंबर कम आएंगे। वहाँ क्या था, पहले क्या था कि आपके 5 नंबर कम आते, मैक्सिमम यही हो सकता था कि आपका जो डिजायर्ड मार्क्स है जो घर पे आ रहा है उससे 5 नंबर कम आए। यहाँ क्या है, सीधे आप बाहर हो जा रहे हैं रेस से। सर एक एडमिट कार्ड आ गया है जिसमें मेंशन्ड है आपका सेंटर वगैरह। अच्छा अभी आ गया, अभी मैंने चेक किया, अभी आ गया उसमें सेंटर वगैरह। इंस्ट्रक्शन में कोई चेंज है क्या? पहले वाले प्रोविजनल लिखा था ब्रैकेट में। कहाँ लिखा था प्रोविजनल? सर ऊपर ब्रैकेट में प्रोविजनल लिखा था, जो अभी एडमिट कार्ड शाम को डाउनलोड किया था मैंने उसमें। अच्छा प्रोविजनल लिखा हुआ था। प्रोविजनल ही होता है एडमिट कार्ड नॉर्मली शायद। नहीं प्री में था क्या प्रोविजनल? नहीं वो जो डाउनलोड होने के बाद ना वो सेफ मोड में ऑन हो रहा है, मतलब आप उसमें कॉपी वॉपी कुछ नहीं कर सकते हैं। भी इन्होंने सर एक नया नोटिफिकेशन नोटिस डाला हुआ है वेबसाइट पे, उस पर ये बात मेंशन की गई, एडमिट कार्ड विद द सेंटर डिटेल फॉर टाइपिंग स्पीड टेस्ट, और ये इज द 4th डेट को जेसीए विल बी अवेलेबल फ्रॉम 1st of June।
हाँ, ये मे भी हो सकता है भी टेस्ट करने, ये मे भी हो सकता है भी टेस्ट करने के लिए वापस से उसको लाइव किया हुआ होगा तो कल साइट के द्वारा। प्रॉपर एडमिट कार्ड देंगे जिसमें सेंटर डिटेल्स भी होंगे। हाँ, जैसे अभी वो बता रहे हैं कि सेंटर डिटेल आ चुका है, तो आप लोग एक बार डाउनलोड करके अपने एंड से देख लें। देखिए अभी मैंने डाउनलोड किया हुआ हूँ सर, लेकिन उसमें नहीं दिखा रहा है कहाँ पे सेंटर है। हाँ, पहले वाले में नहीं दिखा रहा है, यही तो मैं डाला था ना अभी टेलीग्राम पे भी कि उसमें सेंटर डिटेल क्यों नहीं आ रहा है, ये कैसे एडमिट कार्ड अभी वाले में है सर। अच्छा, अभी वाले में है तो वो अपडेट हुआ होगा, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि वहाँ जस्ट अपडेट हुआ शायद है, मैं दिखा रहा हूँ अभी जो है उसमें है। अच्छा, ये तुषार आर्या तो की तो कोई लिमिट नहीं है ना, हम कितना भी बैकस्पेस यूज करते हैं। हाँ, बैकस्पेस कितना भी अलाउड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आनंद सर तो ध्यान में रखते हुए कि हम जो पैसेज का लास्ट फुल स्टॉप होगा उससे पहले वाला को रिपीट कर दें। देखिए अभी तो यही डिस्कशन हो रहा है। अभी आनंद सर जस्ट सेकंड, मैं तुषार को अभी कॉल आउट किया हूँ। तुषार जी, आप एक बात बताइए कि अभी जो पूरा डिस्कशन हुआ, आप शुरू से इस लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं, अभी क्या हाँ सर बिल्कुल, किस कंक्लूजन पर हम लोग इस पे पहुंचे हैं इस डिस्कशन के बाद, आप ही कंक्लूड कीजिए। सर एक चीज हम ऐड ऑन करना चाहेंगे कि ये जो पॉइंट नंबर 23 में मेंशन्ड है यहाँ पे कि इफ द टाइप्ड पैराग्राफ इज कंप्लीटेड बिफोर द अलॉटेड टाइम सबमिट बटन विल बी इनेबल्ड। सो इसका मतलब है कि अगर वो पूरा लाइक स्पेसिफिक जो पैसेज है वो कंप्लीट हो जाता है तब सबमिट बटन जो है वो इनेबल हो जाएगा। तो अगर एग्जैक्टली 1750 पे होता है तब ये नहीं काफी एडवांटेजियस हो जाएगा हमारे लिए। और क्योंकि मेंशन एग्जैक्टली यही है कि अगर पूरा पैसेज कंप्लीट हो जाता है तब, तो ये जो स्टेटमेंट है अगर ऐसा हो जाता है तब तो हमें 50 मार्क्स को ज्यादा गेन करने का सोचना चाहिए रादर देन कि वो 2-3 मार्क्स कम करने के चक्कर में कुछ भी प्रेस कर रहे हैं। अगर आप मान लीजिए कि लास्ट वर्ड कहीं खत्म हुआ, कोई भी वर्ड मान लीजिए द पे खत्म हुआ, द पे से खत्म नहीं हो सकता, कोई भी एक वर्ड है, मान लीजिए आपका नाम क्या, यस क्या नाम है आपका, तुषार, तो मान लीजिए तुषार वर्ड पे एंड हो रहा है और वहाँ पे फुल स्टॉप दिया हुआ है, आप इसी वर्ड पे जैसे एंड करके फुल स्टॉप किया और उसी समय इनेबल हो गया वो सबमिट बटन, इसका मतलब है कि आपने एकदम एक्यूरेटली टाइप किया है, कुछ भी आपने मिस्टेक नहीं किया है, तो आप सबमिट कर सकते हैं। अभी यदि सर नहीं सबमिट दिखा तो सर क्या किशन, और यदि सबमिट नहीं दिखा तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका की स्ट्रोक मिसिंग है। तो इस केस में क्या कीजिएगा, आप स्पेस एंटर करने के बाद कुछ 1-2 अपना रैंडम कोई भी की, मतलब रैंडम मतलब अल्फ़ाबेट ही डालिएगा, आप कोई डाल के देखिए, अगर उसके बाद अगर वो ऑन हो रहा है इसका मतलब है कि कुछ छूट गया पीछे, तभी वो जो आप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं तब वो जाके कंप्लीट मान रहे हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है सर कि हम एक्स्ट्रा टाइप करके छोड़ देंगे, वो नेगेटिव में काउंट होगा, इससे ज्यादा क्या होगा। हाँ, वही अभी पूरे जो डिस्कशन हुआ उसका यही मतलब था कि लास्ट में जब आप एक्स्ट्रा ऐड करके आप नेगेटिव करवा सकते हैं, अगर वो उस समय इनेबल नहीं हो रहा है तो। अभी क्या है कि अगर ये इनेबल हो रहा है एग्जैक्ट 1750 के बाद, इट मीन्स कि हमारे लिए एडवांटेजेस है, हमें एक हिंट मिल जा रहा है कि भाई साहब आपका 1750 हो गया, रुक जाइए। लेकिन अगर सर ऐसा नहीं ना हो सकता है कि सर कि एक लिमिट के बाद फिर वो आगे टाइप ही ना हो। ये भी मैं स्टार्टिंग में बोला था, लेकिन उसमें लिखा हुआ है 2-3 जगह ये पॉइंट अभी लोगों ने रेज किया कि अगर ऐसा होता तो ये स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ होता कि आपको रिपीट नहीं करना है पैसेज को। इसका मतलब कि खुला हुआ है, आप कुछ लोग रिपीट भी कर देते हैं ना, कई एग्जाम में होता है, जैसे जो झारखंड हाई कोर्ट का टाइपिस्ट का पेपर हुआ था उसमें रिपीट करने के लिए साफ लिखा हुआ था, कुछ लोगों ने 2 बार पूरा टाइप किया है। हाँ सर, वो तो दिए थे सर। हाँ, तो आपने अगर दिया है तो आपको पता है कि उसमें रिपीट करना था, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो अब इसमें अगर मेंशन किया हुआ इट मीन्स कि वो खुला हुआ रहेगा ब्रैकेट, 1750 आप क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप, और एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, मान लीजिए कि आप लास्ट वर्ड अभी नहीं टाइप, मान लीजिए आपका नाम किशन है और किशन लिखने से, डाउट है, एक मिनट, किशन लिखने से पहले ही अगर वो ऑन हो गया सबमिट बटन, इसका मतलब कि आपने कुछ एक्स्ट्रा वहाँ डाल के रखा है। सर बीच में जैसे आई फाउंड करके जो था, हाँ, वो वाला पॉइंट, तो आई फाउंड में अगर कोई लड़का करता है तो उस केस में तो लास्ट का उसका 1-2 वर्ड, एक वर्ड तो टाइप होगा ही नहीं, उस केस में तो ओमिटेड में आ जाएगा, ओमिटेड में आ जाएगा, वो मिस्टेक में चला जाएगा। हाँ, वो मतलब वो फाउंड मिस्टेक में जाएगा, वो ओमिटेड में नहीं जाएगा। हाँ नहीं, वो फाउंड तो मिस्टेक में आएगा, लेकिन अगर इन केस लास्ट में 1750 से ज्यादा अलाउ नहीं करता है तो लास्ट देखिए पैराग्राफ का लास्ट वर्ड, अभी आपके क्वेश्चन पूछने से पहले जस्ट भी यही एग्जांपल दिया था कि किशन के नाम पे, कि अगर मान लीजिए लास्ट वर्ड किशन है और वो लिखने से पहले ही आपका अगर सबमिट बटन ऑन हो गया, इट मीन्स कि आपने कुछ एक्स्ट्रा वहाँ डाल के रखा है। एक्स्ट्रा का मतलब यही है ना कि पता नहीं आप फाइनल ये चीज डिस्कस कर लिए होंगे, हम डाल लिए टीम के, लेकिन ये क्वेश्चन था मेरा
कि यदि 350 वर्ड दिया हुआ है और 3% एरर भी दिया हुआ है तो 11 एरर भी दिया हुआ है, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या 3% एरर वो छोड़ेगा या फिर 11 एरर को कैलकुलेट करेगा, क्या करेगा? नहीं, अभी मैं, अब बाकी सब लोग माइक अपना म्यूट कर लें, किसी के माइक से कुछ नॉइज़ आ रहा है, ठीक है। अभी आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आप 12 एरर करेंगे तो क्या होगा आपके साथ। जी सर। नहीं, आप मुझे बताइए मनीष जी, अगर आप 12 एरर करते हैं तो आपके साथ क्या होगा? डिस्क्वालीफाई। इट मीन्स कि जो 3% का एरर है ना, वही अब कैसे कैलकुलेट हो रहा है मालूम नहीं। 360 वर्ड के आसपास जब आप रखेंगे तो 10.8 आता है, ये वही है 3%। ये जो अलाउड एरर है ना 3% का मतलब वही 11 वर्ड है, 11 मिस्टेक। अगर आप 11 मिस्टेक से जैसे क्रॉस करेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। 350 वर्ड का अरे वही गेम है 3.1% है। वही गेम है 25 नंबर से नीचे पे फेल। हाँ 25 नंबर आपको अभी सी बात है 25 से नीचे हो जाएगा मार्क्स, यानी कि आप जैसे 12 मिस्टेक, इसलिए तो मैं देखिए वीडियो में उस चीज़ को अलग से हाईलाइट किया हूँ कि जैसे आपके 12 मिस्टेक होंगे आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। 12 मिस्टेक होने का मतलब है कि 3% एरर क्रॉस कर गया। सर पंक्चुएशन मार्क के बारे में एक बता तो ऐसे दो। तो 35 से नीचे भी हो जाएगा ना सर? क्या बोल रहे हैं? यदि 12 एरर होती है 35 से नीचे नहीं 35 होगा। जैसे नीचे कैसे हो जाएगा? 35 कैसे कैलकुलेट हो रहा है? की स्ट्रोक पे कैलकुलेट है। आप 1750 की स्ट्रोक डाल देंगे 10 मिनट में तो वो काउंट हो रहा है। मिस्टेक अलग चीज़ है और की स्ट्रोक अलग चीज़ है भाई। यहाँ पे एक्चुअल में ग्रॉस स्पीड और नेट स्पीड जो है सेम बन के आ जाएगा अगर आप कोई मिस्टेक नहीं कर रहे हैं तो। राइट ये बात पूछ रहे थे। अब जैसे कमल जी जो ये 350 का तुम 3% करोगे तो वो 10.5 ही आएगा, तो अप्रॉक्स उन्होंने 11 मान लिया, 11 मिस्टेक कर सकते हैं। हाँ सर पंक्चुएशन के बारे में बता दो। क्या पंक्चुएशन? सर ये जो पंक्चुएशन मार्क के बारे में बता रखा है ना कि मतलब ओनली वन स्पेस इज टू बी इंसर्टेड, तो सर उसमें अगर मान लो इकट्ठे हो गए मतलब पंक्चुएशन मार्क तभी भी मतलब स्पेस देना पड़ेगा। इकट्ठे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बोल रहे हैं। जैसे सर एक बार मतलब पहले फुल स्टॉप है फिर उसके बाद कोमा है तो मतलब उनके बीच में भी स्पेस देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लिख रखा है आफ्टर एवरी पंक्चुएशन मार्क ओनली वन स्पेस इज टू बी। उनका ये कहने का मतलब है कि पंक्चुएशन मार्क के बाद आप एक ही स्पेस दे सकते हैं, आपको 2 स्पेस नहीं देना है। अगर मान लीजिए कॉमा के बाद फुल स्टॉप है, जैसा आपको पैसेज में दिख रहा है आपको उसी को बस सिंपली रिपीट करना है, तो आपको कॉमा के बाद फुल स्टॉप देना है। ये नहीं करना है कि कॉमा देने के बाद फुल स्टॉप में कॉमा देने के बाद स्पेस भी दे दिए तब फुल स्टॉप दे रहे हैं। उनका ये मतलब है कि आपको एक्स्ट्रा नहीं देना है। और अभी मैं चेक किया 1750 का अगर आप एग्जैक्टली अगर निकालते हैं 3% तो 10.5 आता है। 10.5 का मतलब है 11, वही 11 मिस्टेक के हिसाब से वो वहाँ पे मार्किंग किया हुआ है। ओके सर। हाँ बताइए। एक चीज पूछना था आनंद भाई। अब जैसे मान लीजिए ऑटो स्क्रोल वगैरह ऑन रहता है तो पैसेज तो हमारा चलता रहेगा साथ साथ, ठीक है, और हम टाइप तो करते ना सर। क्या? एक सेकंड, मैं क्या मान लेते हैं ऑटो स्क्रोल हमारा चलता रहेगा, जैसे वो टीसीएस वाला था तो उसमें ऑटो स्क्रोल चल रहा था। ऑटो स्क्रॉल नहीं चलेगा, इसमें लिखा हुआ है ना कि स्क्रॉल आपको खुद करना है। अच्छा, तो बाद में जैसे हमने मान लीजिए पूरा पैसेज लिख लिया तो हम बाद में स्क्रॉल करके जो पैसेज पीछे से दिया हुआ है वो हम चेक कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं वो इसलिए देखिए वो मेंशन किया हुआ है ना कि आप उसको ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। आप चाहे एरो की से ऊपर जाएं या आप बैकस्पेस करके वापस चले जाएं। नहीं वो तो वो हो गया ना, आप उसकी बात कर रहे हैं ना, जो हमने टाइप करा है हम वो देख सकते हैं। मैं कह रहा हूँ जो उन्होंने दिया हुआ है हम वो भी देख सकेंगे ना। बिल्कुल वो तो अलाउड रहता ही है, वो तो आप स्क्रॉल बार को कभी भी ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। अच्छा चलिए ठीक। सर ये कंफर्म है ना सर कि 1750 वर्ड टाइप करेंगे और वो सबमिट वाला आ ही जाएगा? जैसा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसके हिसाब से पढ़ के अभी इस डिस्कशन के बाद यही निकल के आया है कि जो 1750 की स्ट्रोक दिया हुआ है वो आप जैसे टाइप कर लेंगे तो सबमिट बटन ऑन हो जाएगा, विल बी इनेबल्ड। ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन में और हम लोग इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही अपने आप को प्रिपेयर करके जाएंगे। अभी तुषार हैं कि अभी लाइव में निकल गए? किशन एक स्मॉल स्टेप जो लिखा हुआ है उसको मिलाते जाओ और लार्ज बन के इंस्ट्रक्शन बन रहा है, वो सही है बिल्कुल। ये कैसा है आप एग्जांपल दे रहे हैं कमल जी? इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन को समझो भाई, एक एक को समझो बड़ा बन जाएगा। हाँ तो सर पता है क्या है कि जिसकी 50 स्पीड है 55 स्पीड है 60 स्पीड है ना, मतलब कि जितना भी स्लो टाइप करो ना 1-2 एरर हो ही जाते हैं।
बहुत सतर्क होकर एरर अभी टाइप करना है, क्योंकि देखने में आसान लग रहा है, दूर से देखने में आसान लग रहा है कि नहीं नहीं है आसान, आसान नहीं है, क्योंकि मेरे भी 55 प्लस स्पीड थी, लास्ट के 2 मिनट बचते हैं तब भी मेरे 1-2 एरर मिल जाते हैं मेरे को, जब वो सबमिट होता है तो इतना स्लो टाइप करने के बावजूद भी। बहुत सतर्क होकर टाइप यही करना है। है। इसीलिए मुझे लग रहा है ना कि 11,000 लोग, अगर जैसा कि वो आरटीआई के हिसाब से पता चल पा रहा है, ये 11,000 लोग जो क्वालिफाई हुए हैं ना, ये इसीलिए है क्योंकि बहुत लोग अभी इसमें डिस्क्वालीफाई होंगे। हाँ, क्योंकि मेरे को लग रहा है अगर सर कितने हमारी बचेंगे, जो स्पीड अंदाजा है इतनी कितने कम बच्चे है। आएंगे? कितने बच्चे आएंगे? देखिए आएंगे तो लगभग सब आ जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एग्जाम में जल्दी कोई नहीं छोड़ेंगे नहीं, कितने पास हो जाएंगे? कितने टाइपिंग में पास हो कितने जाएंगे? परसेंट पास हो जाएंगे? मेरे हिसाब से वही देखिए 6-7 हज़ार, 7,000 क्रॉस भी कर सकता है, लेकिन 6 से 8 फोर्टी हज़ार के फिफ्टी बीच में। परसेंट से ज्यादा कोई इससे ज्यादा मेरे पास नहीं। हिसाब से 6 से 8 हज़ार के बीच में। मेरे हिसाब से तो ये वाला ज्यादा टफ बना दी उन्होंने टाइपिंग, मेरे हिसाब अरे से तो बिल्कुल, जो पहले उसमें मेरे को सर ये लग रहा था कि बहुत आसान टफ है है। सर, ये लग रहा है ऐसे, लेकिन ये 3,000 बहुत मुश्किल टफ लग है। रहा है सर। अभी अभी क्या एक प्रॉब्लम है ना, एक बार यदि कोई कितनों भी बार बोल दे, एक बार यदि पूरा टाइप हो जाता है ना, फिर बाद में ढूंढने में ना हालत खराब हो जाता है पूरे पैसेज हाँ, में। ये तो है। होता हाँ, है। ये तो थोड़ा सही कुछ बात है। दूसरी बात कि ना सर प्रेशर ये में आप उस चीज़ को प्रेशर में खोजेंगे। आप ऐसा नहीं है कि आप एकदम फ्री होके खोजेंगे कि हाँ चलो ठीक है एक पैसेज पढ़ना है, इसमें जो गलतियाँ होंगी उसको सही हाँ, कर देना है। अब तो सर ये सही भी लोग गलत अभी लगता है। लोग 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 कह रहे हैं ना अभी, वो कहने से नहीं होता, वो एग्जाम हॉल में टाइपिंग जब देते हैं ना हाथ थरथराने लगता है वो होता है वहां ये पे, और बिल्कुल। जब लास्ट में सबमिट नहीं दिखेगा ना, तब आदमी माथा पटक लेगा वहां पे। यही तो कि सर आप, मेरे वही को तो मैं बोल रहा हूँ कि आप लास्ट वर्ड टाइप कर दिए, आप फुल स्टॉप भी दे दिए और सबमिट बटन नहीं ऑन हुआ, हालत खराब हो जाएगा कि छूटा कहाँ, कौन सा ऐसा वर्ड है जो छूट गया, छूटा कहाँ, फिर खुद से और आप स्पेस। आदमी को मेरे को ये आधा ये तो बोलना घंटा सर था तो कि लगता है ऑलमोस्ट सर। इम्पॉसिबल है सर के बाद में कुछ मिले, ये तो इम्पॉसिबल ही है, मिलता नहीं है सर फ्रेशर में, बहुत हालात नहीं 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 हालात मिलता, खराब हो जाती है। ये तो होना कितनों है। भी स्पीड टाइप करते हैं, कितनों भी स्पीड सर हम टाइप करते हैं, 2 मिनट बचता है, 1.5 मिनट बचता है, 1.5 मिनट में आप खोज ही नहीं सकते कहाँ पे 350 वर्ड है, एक कॉमा कहीं छूटा है थोड़े पता चलता है सर। नहीं इसलिए मैं बोल सर रहा हूँ। अक्सर हम गलती भी सर ऐसी करते हैं ना सर, वो मिलती नहीं है, जैसे लिसनिंग का सर कोई आई इधर उधर कर देंगे तो वैसे भी नहीं दिखेगा सर। मैं देखिए इसलिए आपको हाँ सजेस्ट करूंगा कि अभी तक मैं हमेशा टाइपिंग के एग्ज़ाम में क्या बोला हूँ कि आपको अपना नज़र ऊपर पैसेज पे रखना है, लेकिन अभी मैं आपको बोलूँगा कि जैसे ही वर्ड आए थोड़ा डिफिकल्ट आपको लगे कि मेरे लीक से बाहर का वर्ड है, आप तुरंत ऊपर नीचे आँख करें, उसको उसी समय देखें। आप बाद के लिए मत रखिएगा कि बाद में एक बार हम प्रूफ रीड करके उसको सही कर देंगे, प्रूफ रीडिंग का यहाँ दिक्कत हो जाएगा। अच्छा ये ट्रू। तुषार तुषार आर्य, आप शुरू से इस लाइव सेशन में है ना, आप कंक्लूड हाँ कीजिए सर। अभी कि कितना जो भी हम लोग डिस्कशन किए इससे क्या पता चला। ठीक है सर, ये कंक्लूड करने से पहले एक और चीज़ है जो हम ऐड ऑन करना चाहते हैं। आप पिछली बार भी ऐड कर दिए थे, आप बताइए। ओके। सो जैसे मतलब थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, बहुत लोग का रहता है ना कि टाइपिंग, वो लोग का रहता है कि हाँ टाइप करते हैं, बट वो लोग सोचते हैं कि जो लास्ट में टाइम बचेगा ना उसमें सही करेंगे। बट मेरा मानना है ना कि ये जो एग्जाम है ना, इसमें क्या है ना कि टाइम इतना ज्यादा बचेगा, जिसका स्पीड अच्छा खासा, वो कितना भी धीरे टाइप करेगा ना उसके पास इनफ 2-2.5 मिनट या 2 मिनट तो कम से कम बच जाएगा। बट सीजीएल में क्या होता है कि 15 मिनट मिलता है तो आप ना पूरा पैसेज रिवाइज कर सकते हो एक बार, बट सीएचएसएल में चूंकि 10 मिनट मिलता है, 1750 रहता है, तो वो पूरा नहीं हो पाता, आधे से हल्का ज्यादा ज्यादा हो पाता है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा ना कि खुद के लिए ऑब्वियसली कि जिस टाइम आप टाइप कर रहे हो ना उसी टाइम बस कोशिश करो कि कुछ भी गलत ना हो, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं कि बस कैजुअली टाइप कर रहे हैं कि हाँ लास्ट में देखेंगे टाइम बचेगा तो वापस से आके, नहीं, आई थिंक वो बहुत ज्यादा लीथल हो जाएगा। सो मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक जिस टाइम टाइप करते जाएंगे उसी टाइम जो भी एरर हो, एक फुल स्टॉप कॉमा कुछ भी हो, उसको सही करते चलना, ताकि लास्ट में कुछ भी वो माइंड में ये ना रहे कि हाँ लास्ट में आके सही करेंगे उसको। तो एक ये चीज़ है। बाकी अगर हम कंक्लूड करें तो जितना भी अभी 1 घंटे के दौरान बात हुआ है हम लोग का, सो अभी के अकॉर्डिंग यही चीज़ कंक्लूड हुआ है कि मतलब इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कि हो सकता है वहाँ पे एग्जाम में कि 1750 कैरेक्टर जैसे हम लोग का टाइप हो जाए, उसके बाद ऑटो सबमिट बटन है वो अपीयर हो जाए। एक ये अभी नोटिफिकेशन उसके मांग रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि हमारा स्किल है वो एक्यूरेट फोकस करे, जो लिख रहे हैं उस पर भी ध्यान रखे अच्छे से, और जो जिस चीज को देख करके लिख रहे हैं उसको भी कहीं पे अगर कॉमा के बाद एक स्पेस भी एक्स्ट्रा आ रहा है तो 10 का 10 कॉपी कर देना, ये नहीं कि अपने अकॉर्डिंग के नहीं, नोटिफिकेशन में मेंशन है तो एक ही स्पेस देंगे या 2 ही देंगे, जैसा उसमें है वैसा ही लिखना है। और इसके अलावा बस जो कोशिश करना है कि हाँ खुद से कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग ना लगाए, जो मॉक है वो बहुत चीज बता देगा, मॉक में क्या जैसे आप सर बोले कि हो सकता है 1750 ना दे करके वो 875 ही हो या जो भी है, तो हाँ, उससे मे भी आइडिया लग जाए कि हाँ
हाँ क्या एग्जैक्टली उतना टाइप करने पे वो क्लियर हो जा रहा है ऑटो सबमिट का, तो उससे एक हल्का सा माइंड में क्लियर हो जाएगा कि हाँ हम लोग को 1750 हो जाएगा, तो अपने आप वो क्लियर हो, मतलब वहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। सो और एरर जो है मतलब उसको कम, ऐसा नहीं कि वो बहुत लोग को यहाँ पे अभी भी शायद लग रहा होगा कि हाँ वो जो 11% है, सॉरी 3% जो एरर है वो कर सकते हैं, वो कर नहीं सकते हैं। वो जो आपको मार्क्स मिलेगा ना वो उसी के अकॉर्डिंग मिल रहा है। वो जो 11 मिस्टेक को अलाउड किया गया है ना वो 3% के इक्वालेंट है वो चीज़। यानी कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम 5-7 एरर कर देंगे सेफ में रहने के लिए, तो आप शायद सेफ में रह जाओ बट आपका मार्क्स बहुत डिक्रीज कर जाएगा। तो मेरा मानना है कि, और जितना जो भी इस चीज़ का कंक्लूजन यही हम निकाले हैं कि एक्यूरेसी पे एकदम फोकस करके करना है वहाँ पे। और देखते हैं कल जो एडमिट कार्ड नया वाला आता है उसमें कुछ एक्स्ट्रा मतलब एड ऑन मिलता है फिर नहीं। सो बस और क्या ही बोले सर, जो भी है यही है, एक्यूरेसी पे फोकस करना है, स्पीड का गेम नहीं खेलना है अभी। एक्यूरेसी पे फोकस करना है और भगवान का नाम लेके टाइप करना है। हाँ बिल्कुल, वो तो मस्त है। तुषार जी नो मैटर हाउ मच इस बार अंगुली से गलत ना निकले। तुषार जी जैसे अभी आप जो लास्ट सेशन में आप जब बोले थे ना तभी हमको लग गया था कि मैंने आप एक लेट ज्वाइन किया था तो मेरे कुछ क्वेश्चन है तो मैं क्लियरिफाई नहीं कर पाया। एक तो क्या पैसेज में 35 की स्पीड जरूरी है, नीडेड है कि पूरा मेरे को पैसे दिखना ही है, या छूट गया तो क्या है उसका? बिल्कुल, अगर छूटेगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे क्योंकि 1750 की स्टॉक जो मिनिमम गया तो रिक्वायरमेंट आपका है पेपर छूट गया, नौकरी छूट गई। आप नहीं आप अचीव ही नहीं कर पाएंगे। ये वही बात हुआ कि रेस जो आप लगा रहे हैं तो आप फिनिश लाइन से पहले रुक गए और आप ये पूछ रहे हैं कि क्या मेरा रेस कंप्लीट हुआ, नहीं होगा। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, एक मिनट काफी देर से पूछना भी चाह रहा था इसको। प्रभात लीव यंग। हेलो, एक क्वेश्चन ये था कि एक मिनट हाँ तो क्या ऐड किया जा सकता है? प्रभात एक मिनट रुक जाइए, लीव यंग। यस सर। सर पैसेज को क्या एडिट किया जा सकता है? मतलब मैं बाद में आऊँ बीच में कभी एडिट कर दूं, ऐसा होता है? बिल्कुल बिल्कुल फुल अलाउड है। आप एरो की और बैकस्पेस किसी का भी इस्तेमाल करके आप उसको किसी भी वर्ड को एडिट कर सकते हैं। मतलब कि आपका लिमिटेड बैकस्पेस नहीं है, फुल बैकस्पेस अलाउड है। आप कितना बैकस्पेस यूज कर सकते हैं। बैकस्पेस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप मेरे समझे नहीं। जैसे कि मैंने लिख दिया पूरा पैराग्राफ, अब मैं सोच रहा हूँ कि पहली लाइन में मेरी मिस्टेक है, अब मैं माउस से जाके जैसे वर्ड में करते हैं माउस से वैसे नहीं, होता है मुझसे। एरो की से आप जा सकते हैं। आप एरो की ऊपर नीचे जैसे भी आपको जाना है आप ऊपर ऊपर जाएं और पहले वर्ड पे चले जाओ, उसको एडिट कर लें। अच्छा एरो की से हो जाता है, ठीक है। एरो की क्योंकि उसमें मेंशन्ड है। अभी देखिए, अभी मैं बता रहा हूँ तुषार जी ने जो कंक्लूड किया, मैं जानबूझ के तुषार जी को बोला क्योंकि उन जो अभी बोल रहे थे मुझे उनकी आवाज़ से पता चल गया कि अच्छे ओरेटर हैं वो, तो वो कंक्लूड सही करेंगे। और वाकई बहुत अच्छा वो कंक्लूड किए हैं। प्लस दूसरा चीज़ एक हमको लगा कि आपका इंग्लिश भी थोड़ा बढ़िया है क्योंकि आप जो लीथल वर्ड यूज़ किए हैं बीच में, मतलब अपने कंक्लूजन के बीच में, वो भी थोड़ा अच्छा लगा मुझे। हमें ध्यान बस ये रखना है कि नंबर भी बता दो सीबीटी के। तुषार आपका मार्क्स कितने आए हैं? सर आपके जितना ही है 104। अच्छा नहीं, लेकिन इंग्लिश आपकी अच्छी है क्योंकि इस तरीके का वर्ड जो लीथल वर्ड जो यूज़ किए हैं आपके, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा लीथल हो जाएगा। मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि आप मतलब अपने बोलचाल के भाषा में ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं। तो अभी हमारा सिर्फ एक ही एम होना चाहिए, हमें जो स्पीड के पीछे हम लोग भाग रहे थे उसके पीछे अब नहीं भागना है, एक्यूरेसी के पीछे भागना है। जो वर्ड आप लिख रहे हैं वो वर्ड को आपको ध्यान रखना है नीचे कि आप वही वर्ड लिख रहे हैं कि नहीं, मिस्टेक ना के बराबर होनी चाहिए। और अगर आप मिस्टेक कर भी रहे हैं तो कम से कम वर्ड मतलब जो अल्फ़ाबेट है वो खाने वाला मिस्टेक मत कीजिएगा कि आपको गायब कर दिए। आप मिस्टेक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम जितना अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है उस वर्ड में उतना अल्फ़ाबेट तो लिख ही दीजिए। और ये जो अभी भी एक कन्फ्यूज़न आ रहा है, एक मिनट, अभी भी जो कन्फ्यूज़न आ रहा है कि आपका सबमिट बटन कब ऑन होगा नहीं ऑन होगा, ये अब मॉक टेस्ट जो हम लोग एक्चुअल में एग्ज़ाम से पहले जो मॉक होगा उसमें पता चलेगा। और नहीं तो जब हम लोग वहाँ टाइप करेंगे तब हम लोग को प्रिपेयर रहना होगा कि जैसे ही लास्ट वर्ड पे हम लोग पहुँचे, अगर फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप प्रेस करेंगे। अगर वो सबमिट बटन ऑन हो गया तो इट मीन्स कि हमने सही टाइप किया है। अगर उसके बाद भी सबमिट बटन नहीं ऑन हुआ तो हम लोग फुल स्टॉप देने के बाद उसमें कुछ एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करके देखेंगे, कुछ एक्स्ट्रा अल्फ़ाबेट। अगर कुछ एक्स्ट्रा अल्फ़ाबेट ऐड करने के बाद वो सबमिट हो गया, इसका मतलब है कि हमने कुछ ऊपर छोड़ दिया है। अगर वो पहले सबमिट ऑन हो गया, इसका मतलब है कि हमने कुछ वहाँ पहले ऐड कर दिया है। आप लोग समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ? सर पैराग्राफ चेंज बता दीजिए। Words should be separated by single space bar. तो सर जो लास्ट वर्ड आएगा, जैसे मान लो सर लास्ट वर्ड एडवाइजरी है और फुल स्टॉप पे खत्म हो रहा है, तो फुल स्टॉप के बाद हमें सिंगल स्पेस फिर से देना है या फिर फुल स्टॉप पे ही नहीं फुल स्टॉप। आप पैसेज के बाद क्यों सिंगल दीजिएगा? जैसे आप जो फील्ड होता है मोबाइल नंबर का, आप 10 डिजिट डालने के बाद थोड़े आप एक्स्ट्रा कोई उसमें वर्ड डालते हैं या स्पेस डालते हैं, नहीं डालते हैं।
मेरा कहने का नहीं ये कर मतलब है, देखिए मेरा कहने का बस ये मतलब है कि आप जब लास्ट वर्ड इंटर किए और फुल स्टॉप दिए, आपका वहीं सबमिट हो गया, आपको सबमिट कर देना, फिर आप एक्स्ट्रा स्पेस क्यों देने जा रहे हैं? आपका एक एक्स्ट्रा स्पेस आपका एक 2.27 मार्क्स आपका डिक्रीज कर देगा। ये नहीं पता चलेगा ना कि मेरा ऊपर कुछ कैरेक्टर छूटा है कि नहीं, और मेरा अगर अच्छा, एक्स्ट्रा स्पेस के स्पेस आप साथ इसके लिए बोलना चाह रहे हैं? नहीं, वो तो मैं बोल ही रहा हूँ ना कि जब आपका लास्ट में आप जब वर्ड ख़त्म करें और उसके बाद भी आपका अगर सबमिट बटन ऑन नहीं हुआ है, तब आप कुछ एक्स्ट्रा वर्ड डाल के देखें। अगर ऑन हो गया तो इसका मतलब है कि ऊपर कुछ छूटा है। अगर आपका पहले ही ऑन हो गया तो इसका मतलब है कि आपने कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया है, तभी तो आपका कंप्लीट होने से पहले ही आपका सबमिट बटन ऑन है। सर तो हर लाइन में सर फुल स्टॉप होगा ना सर? तो हर लाइन के फुल स्टॉप के बाद एक स्पेस देना है क्या? ये अरे एक स्पेस तो आपको देना ही होगा ना। आप जैसे पैसेज आप इंग्लिश लिखते हैं तो आप जब फुल स्टॉप देते हैं तो एक थोड़ा सा स्पेस देते हैं ना, वो तो रहेगा ही रहेगा। सर ये टैब को यूज करने के लिए भी एक मेंशन किया गया है, टैब का क्या है, ये किस तरीके से यूज करें? टैब अगर आपको दिखता है कि पैसेज वो जो पैराग्राफ है वो चेंज करने के बाद अगर वो दिया हुआ है स्पेस, तो आप एक स्पेस ले सकते हैं, मतलब एक स्पेस मतलब एक टैब। लेकिन मुझे नहीं लग रहा वो कि इस जो तरीके का गटर मार्जिन की बात कर रहे हैं। हाँ, अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा रहेगा। जनरली जो रहता है वो सिर्फ एक पैराग्राफ ब्रेक करने का होता है, वो आप इंटर प्रेस करेंगे, वो पैराग्राफ ब्रेक हो जाएगा, फिर आप तुरंत टाइप करना शुरू कर देंगे, कोई स्पेस नहीं दिया जाता है उसके बाद। जैसे 350 वर्ड्स इन्होंने बोला है ये देंगे, तो जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जैसे ये हाइफन होते हैं जो कि स्पेशल कमांड्स से वो करने होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी उनकी है कि वो आएंगे क्योंकि डिफिकल्ट बनाना है उनको। जैसे ये डैश वाले आते हैं ना, ये जो हाँ, एक मैं समझ स्क्रीनशॉट रहा भी हूँ, मैं डाला समझ हुआ रहा है। हूँ, आप आगे बोलिए। मैं यही बोल रही हूँ ना कि 350 तो ऐसा तो है नहीं कि वो आसान देंगे। तो ये मान लो देखिए अब अगर ऑल्ट अगर दबा के जो कुछ कमांड्स होती है उनकी प्रोबेबिलिटी है आने की। अगर आती है तो हमें उसको पहले से सीख के जाना है, क्योंकि किसी को पता नहीं है, एकदम एकदम नए तरीके से एग्ज़ाम हो रहा है, एकदम नया रूल है इसमें, किसी को कुछ आइडिया है नहीं। हम लोग सब यहाँ बैठ के यहाँ पे जो भी डिस्कशन कर रहे हैं ये सब गेस वर्क है। मे भी हो सकता है ये लड़ भी जाए, हो सकता है नहीं भी लड़े। अभी हम लोग को क्या करना है कि आप जो सवाल पूछे हैं कि अल्ट वाला प्रेस करके वो अल्ट प्लस जो भी ऐसे नंबर बहुत जीरो, सारे कमांड्स होते हैं जैसे हाँ हाइफन के लिए, एपोस्ट्रोफी में भी। हाँ, तो अगर ऐसा कुछ है, अगर नॉर्मली एपोस्ट्रोफी तो लग जाता है जहाँ तक मैं एआर टाइपिंग में टाइप करके देखा। अगर हाइफन में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है या डैश जो आप जिसको बोल रहे हैं, तो कुछ एक डाउट ये भी आया था कि सर क्या हम अल्ट प्रेस करके उतना सारा की स्ट्रोक जो डालेंगे तो क्या वो काउंट होगा? की स्ट्रोक वैसे काउंट नहीं होता है। की स्ट्रोक का काउंट करने का मतलब है कि जो पैसेज में लिखा हुआ है वो उसमें आ रहा है कि नहीं, पैसेज को मिलाया जाता है, ना कि आपके की स्ट्रोक जो आपने दबाया उसको मिलाया जाता है कि वो मैच कर रहा है कि नहीं। तो कुछ अगर ऐसा स्पेशल कैरेक्टर है जो कि आपको वहाँ दिख रहा है कि पैसेज में लिखना है, तो आपको उसको बिल्कुल लिखना होगा। नहीं लिखेंगे तो वहाँ पे मिस्टेक हो जाएगा। और अगर कोशिश तो कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप वहाँ पे कुछ भी एक कैरेक्टर डाल दें, छोड़िएगा मत। मतलब कहने का मतलब है कि 1749 नहीं होना चाहिए, किसी भी हाल में 1750 होना चाहिए। हाइफन नहीं समझ में आ रहा, बड़ा हाइफन छोटा हाइफन दे दीजिए, मिस्टेक में जाएगा, लेकिन बाहर नहीं होइएगा गेम से। इससे अच्छा तो सर झारखंड हाई कोर्ट है सर। क्या बोल रहे हैं किशन? इससे अच्छा तो झारखंड हाई कोर्ट है, ग्रेड पे भी अच्छा दे रहा है। अरे नहीं, ऐसा बात नहीं है, सबका अपना अपना है। जिस एग्ज़ाम के लिए, जैसे ये दिल्ली में है तो लोग दिल्ली के कारण भी इसमें फॉर्म भर रहे हैं। आप झारखंड से हैं सर? ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन में है कि अपना कीबोर्ड वगैरह कुछ ले जा नहीं सकते नहीं हैं या नहीं, कि कीबोर्ड अलाउड नहीं रहता है, कीबोर्ड अलाउड नहीं रहता है। सारे यहाँ पे अपना कीबोर्ड लेके जाते हैं ना कई बार। मैं अलाउड हो जाओ तो ले जाइए, वर्कआउट कर लीजिए भाई। नहीं नहीं नहीं, अलाउड नहीं रहता, ऐसा ऐसा नहीं है। बहुत सारे टाइपिंग एग्जाम में दिया हूँ, बहुत बार कीबोर्ड को लेकर दिक्कत हुई है। इवन इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आप कीबोर्ड को लेकर ज़्यादा अगर बोलेंगे और आपके कीबोर्ड में कोई दिक्कत नहीं है तो आपको मतलब इंटरप्शन के हिसाब से आपको देखा जाएगा कि आप इंटरप्ट कर रहे हैं चीज़ों को। सर टीसीएस वाले कभी चेंज नहीं करते हैं सर, वो कुछ भी रहे वो वैसा ही देंगे, बोले करो इसी में टाइपिंग, वो सुनते ही नहीं है, उसका रिकॉर्ड पुराना है, बहुत खराब है। ये तो सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए कि सही में कीबोर्ड खराब है तो अलग बात है, लेकिन अगर नहीं खराब है तो फिर मैनेज करके चलना पड़ेगा। कई बार टाइपिंग जो है ना वो लग फैक्टर हो जाता है। वो एकदम जब तक काम नहीं करेगा ना कि तब तक वो नहीं सुनेंगे, वो हार्ड रहेगा या फिर बोलेंगे ना कि ये थोड़ा लेट सुन रहा है, नहीं वो सब नहीं सुनेगा, वो एकदम नहीं सुनेगा। ये और ये हम पर्सनली फेस किए हुए हैं, टीसीएस इस मामले में बहुत खराब है। ये होता है कभी, नहीं ऐसा नहीं है, टीसीएस नहीं, वो सेंटर के जो लोग होंगे या जो सेंटर का जो सुपरिटेंडेंट होंगे जो भी होंगे वो उनकी साइड से गलती है। ये पूरा टीसीएस को आप एज अ होल नहीं आप ब्लेम कर सकते, बहुत सारे सेंटर में चेंज होता भी है। सर नोएडा सेक्टर 62 का किसी को कुछ है आइडिया सर? लिनोवो की कीबोर्ड है भाई।
लेनोवो वाले वो तो भाई एनटीए वाले उसमें थे, नोटा 64 था वो तो। बिल्कुल मस्त कीबोर्ड है भाई, मजा आ जाएगा भाई, कीबोर्ड है मस्त है यार 62 का। लेनोवो के फ्लैट कीबोर्ड कीज है या फिर वैसे बटन वाली है? बटन वाले हैं, बटन। लॉजिटेक टाइप में हमको तो लगता है सबसे घटिया है रांची वाला सर। और बैक स्पेस मतलब बड़ा है छोटा है? बैक स्पेस जो भी है कि मतलब शिफ्ट वगैरह की जो कीज है वो बड़ी है, उससे छोटी है कीबोर्ड में? बड़ी है। सब नॉर्मल है यार, जैसे नॉर्मल कीबोर्ड होता है। लॉजिटेक वाले में छोटी दे रखी है ना, बैक स्पेस की जो कीज है वो छोटी दे रखी है, मतलब अदर कीबोर्ड जो अभी आ रखे हैं ना एडवांस, उसमें तो बड़ी है। ये तो देखिए TCS एडवांस वाला भी यूज कर रही देखिए है। ये तो कीबोर्ड पे जाने के बाद ही पता चलेगा जब हमारे सामने कीबोर्ड आएगा तो किस तरीके का दिया गया है। अभी ये डिस्कशन करके मान लीजिए कि आप पहुंचे, उससे पहले कुछ ऐसा रूल आया था या कुछ ऐसा उनको अपग्रेड करना था और कीबोर्ड बदल दिए, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। प्लस हेलो सर, ऐसा लग रहा है एम्स वाली टाइपिंग वापस आ गई है। वहाँ पे भी आ रहा था। देखिए टाइपिंग ये जो पूरा एग्जाम है ना, ये पूरा जो SCI JCI का जो पूरा पेपर है, ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, ये मैं शुरू से बोल रहा हूँ, क्योंकि ये आसान पेपर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जॉब पाना बहुत मुश्किल है खुद में, तो जो भी स्टेजेस होंगे ना, इतने आसान नहीं होंगे कि आप आसानी से स्टेजेस क्रॉस करते चले जा रहे हैं अदर एग्जाम्स की तरह। अभी देखिए टाइपिंग का रिजल्ट सर कितने दिनों में देते हैं अप्रॉक्स, कोई आइडिया? जो शेड्यूल है उसके हिसाब से तो देख के लग रहा है कि विद इन 1 मंथ आ जाएगा, विद इन 1 मंथ एकदम श्योर शॉट है। अच्छा, तो जो लोग डाउटफुल केस रहेंगे वो पूरे मंथ वेट करेंगे डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करेंगे। नहीं तो देखिए कभी भी आपकी तैयारी खराब नहीं होती है। अभी भी जिनके स्पीड के कारण जो अपना मतलब जो टाइपिंग कारण जो अपना स्पीड बढ़ाए हैं, ऐसा नहीं है कि उनको कोई प्रॉब्लम होगा। उनकी एक बार स्पीड बढ़ गई तो बढ़िया बात है। अगर किसी को नेक्स्ट टाइपिंग पर सर उन्होंने जे उसका जो कॉस्ट पे किया, लाइक कई लोग और भी एग्जाम्स से जो उन्होंने वहां से टाइम निकाल के 6-6 घंटे 8-8 घंटे टाइपिंग करी, वो तो वेस्टेज कहलाया। मैं कभी भी 6 घंटे 8 घंटे टाइपिंग के लिए कभी सजेस्ट नहीं किया हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको 10 मिनट की एग्जाम देना है तो आपको 10 मिनट टाइप करनी है, फिर कम से कम 1 घंटा का ब्रेक लेना। उस 1 घंटा में आपको जो पढ़ना है वो पढ़िए। अगर कोई कुछ लोगों ने किया है नहीं तो वो गलत तरीके से तैयारी कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि आपको फीवर है, किसी में काम आ जाएगा सर। बिल्कुल। अब प्रभात जी मान लीजिए कि आपको फीवर है, मान लीजिए आपको फीवर है और आपको डॉक्टर ने लिखा डोलो 650, पैरासीटामोल है 650। ऐसा थोड़ी कि एक बार में 4 टैबलेट खा लेंगे तो जल्दी फीवर डाउन हो जाएगा। खाना तो आपको एक ही टैबलेट है, फिर एक बार एडमिट हो जाएंगे सर। टाइम गैप देना है, फिर एक जो भी उसका शेड्यूल्ड है एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, उसके हिसाब से आपको चलना है। तो अगर मान लीजिए सर एक चीज हमको लगता है कि मतलब एग्जाम में तो खैर जो होगा मतलब वो तो होगा ही, बट उसके बाद हो सकता है कि एग्जाम के बाद थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए। जब जैसे एसएससी में होता है ना कि टाइप करने के बाद वहां पे लिखा आता है कि हाँ आपने इतना टाइप किया, तो इसमें अगर वैसा चला था तब तो क्लैरिटी आ जाएगा कि हाँ। मॉक में ये दिख रहा है ना कि आपका 1700 जैसे आप कंप्लीट कर रहे हैं तो आ जा रहा है कि कितना की स्ट्रोक आपने प्रेस किया। हाँ बिल्कुल, अगर ये आ जाएगा तो उसी समय क्लियर हो जाएगा। अगर 1749 से इट मींस कि हम रेस से बाहर हो चुके हैं, अब आगे कुछ करने की जरूरत है नहीं। ये जब हम टाइप करते हैं पैसेज को तो इसमें मतलब देख के पता लगता है कि कहाँ स्पेस देना है या नहीं देना है। तो ये सर इन्होंने अलग से मतलब सेपरेट क्यों मेंशन कर रखा है पंक्चुएशन मार्क का कि मतलब ओनली वन स्पेस इज टू बी इंसर्टेड? इसलिए लिखा हुआ है कि जैसे कई बार होता है ना कि वो पैसेज, क्योंकि देखिए उसको जस्टिफाई अलाइनमेंट किया हुआ रहता है। अगर जस्टिफाई करने पे कई बार ऐसा होता है कि गैप आपको ज़्यादा दिखाई देगा कि डॉट के बाद फुल स्टॉप के बाद जो मान लीजिए डी लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ, कुछ भी लिखा हुआ है तो बहुत दूर में लिखा हुआ है। गलतियाँ क्या होती है कि कई बार लोग उसको 2-3 स्पेस दबा देते हैं। आप सोच के देखिए ना कि जब भी वो आएगा पैसेज तो वो जस्टिफाइड अलाइनमेंट में आएगा ना, कभी भी ऐसा लेफ्ट अलाइनमेंट या राइट अलाइनमेंट करके तो आता नहीं है पैसेज। जी। जो लोग भी वर्ड यूज़ किए हैं MS वर्ड, उसमें आप जब जस्टिफाई करते हैं और लाइन छोटा है तो उस लाइन को ज़बरदस्ती खींच के वो वर्ड बड़ा कर देता है और बीच में स्पेसिंग बढ़ा देता है। आनंद सर। हाँ सर एक डाउट था कि या तो मतलब 2 तरीके टाइप करने के मेरे पास, या तो 38-39 की स्पीड से धीरे धीरे सारे वर्ड देखते हुए शुरू से ही टाइप करो, यही तरीका बेस्ट है, या दूसरा तरीका या नहीं तो है। फिर पूरा सॉल्व करके मतलब पूरा टाइप करके शुरू से फिर चेक करना। आपने जो पहला बोला है वही तरीका बेस्ट है। नेविगेशन बहुत टाइम ले लेगा सर उसमें। इसलिए नेविगेट मैंने आपका दूसरा वाला बोलने से पहले ही आपके दूसरे वाला बोलने से पहले ही मैं आपको रोक दिया कि पहला तरीका आपका बेस्ट है। 38 शुरू से ही अगर 37 38 39 जो भी स्पीड बन रहा है शुरू से ही देख के बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा ना। यहाँ प्रॉब्लम है कि एक कॉमा, एक फुल स्टॉप, एक कोई आई कहीं भी इधर उधर हुआ आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आप इतना बड़ा रिस्क अफोर्ड ही नहीं कर सकते ना। जितने लोग अभी टाइपिंग में बैठेंगे सब 100 से ऊपर हैं या 100 नंबर पे हैं।
80% मार्क्स लाने के बाद अगर आप इस तरीके से डिस्क्वालीफाई हो जाए, जहां आपका मार्क्स मान लीजिए कि 50 बन जाता है या 40 बन जाता है, कुछ भी इतना के आसपास आपका मार्क्स बनता है, और कहाँ आप डिस्क्वालीफाई हो गए, रेस से बाहर हो गए, बहुत अफसोस वाला बात हो जाएगा ये। सही बात है। परचेज ही बेटर है फिर तो। अगर आप यहाँ स्पीड के पीछे बिल्कुल मत भागिएगा। सर एक डाउट था सर। हाँ बोलिए DBZ। हाँ सर, ये जो डिलीट की है और ये जो एंटर की है, ये तो यूज कर सकते हैं ना, नेविगेशन अगर डिलीट एंटर की? आप इंटर से कैसे नेविगेट करेंगे? नहीं, जैसे जो ये डिलीट की होती है और ये डिलीट नहीं, आप मतलब जैसे एंटर बैकस्पेस आप यूज कर सकते हैं, एरो की आप यूज कर सकते हैं नेविगेशन के लिए, इसके अलावा कोई ऑप्शन वहाँ पे नहीं दिया हुआ है। अच्छा, जैसे सर हम जैसे टेस्ट मिंटोर वगैरह पे हम टाइप करते हैं तो स्क्रॉल का वो आता है ना ऑप्शन कि आपने इतने टाइप कर लिया, वो वीडियो छुप जाती है, स्क्रॉल का ऑप्शन आता है। लेकिन अगर हम एंटर करते हैं तो एक स्पेस और नीचे खुल जाती है, एक लाइन और खुल जाती है ऑटोमेटिकली, फिर बैक स्पेस से आप वापस आ सकते हो, तो आपको स्क्रॉल करना नहीं पड़ता बार बार। नहीं, ऑटो स्क्रॉल का बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, ऑटो स्क्रॉल इसमें नहीं है, स्क्रॉल आपको खुद करना है। देखिए पॉइंट मेंशन है उसमें कि आपको स्क्रॉल खुद से करना है। तो माउस से ही करना पड़ेगा स्क्रॉल वापस? एंटर से नहीं होता सर? एंटर से भी हो जाता ना कई बार। माउस से आपको स्क्रॉल करना है। वो भी माउस का जनरली स्क्रॉल बार ऑफ रहता है। आपको जो स्क्रॉल करना रहता है, स्क्रॉल बार को पकड़ के और उसको ड्रैग करना पड़ता है नीचे। आप वो ड्रैग ही करना पड़ेगा। आप वो व्हील ऑपरेट नहीं कर सकते। बहुत सारे एग्जाम में मैं जब बैठा हूँ उसमें व्हील ऑफ रहता है। हाँ, व्हील ऑफ रहता है, सीजीएल में भी ऑफ रहता है। सीजीएल में, इवन सीजीएल के एग्जाम में भी ऑफ रहता है। आप एग्जाम में भी सीजीएल में भी ऑफ रहता है, क्योंकि जो खास करके जो मिरर इमेज वाला जो सवाल आता है ना रीजनिंग में, या वो पैटर्न गेस करने के लिए बोलते हैं कि नेक्स्ट पैटर्न कौन होगा, उसको बार बार बहुत ऊपर नीचे करके देखना पड़ता है ऑप्शंस। सर तो मिस्टेक भी जो है, वो जो मिस्टेक हमने करी है वो भी हम उससे मतलब माउस से ले जाके सही कर सकते हैं ना, एरो की नहीं, एरो की देखिए, आप जो आगे पीछे करने का जो आप बात कर रहे हैं कि आपको जो नेविगेट करना है अपने पैसेज में, वो आपको नेविगेट करना है एरो कीज के साथ। नहीं, अगर माउस से हो जाएगा तो माउस से बेटर रहेगा ना सर, जल्दी एकदम नहीं, तुरंत उसी वर्ड पे पहुंच माउस से हो जाएगा। ये अभी अपने में ही खुद में एक ये विरोधाभास क्रिएट कर रहा है कि आप माउस से ऊपर नीचे कर तो सकते हैं, लेकिन उसमें अलाउड नहीं है ना, उसमें मेंशन नहीं है, तो आप रिस्क कैसे लेंगे? सर ये एंड वाला की भी बंद रहेगा? एंड वाला की जो एंड वाला, जैसे हम सेंटेंस के एंड में जाना चाहते हैं तो वो कीबोर्ड पे एंड वाला की होता है। नहीं, वो सब बंद रहता है। वो सब तो भूल के प्रेस मत कीजिएगा कि आप होम बटन क्लिक करके आप सीधे होम पे चले गए और फिर आप नेविगेट कर लिए शुरू से। कोई एक्स्ट्रा की मत दबाइएगा। आप में भी हो सकता है आपको एक्स्ट्रा की दबाएं और आप उसी समय अगर बाहर निकाल दिया तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अच्छा, तो बैक स्पेस अलाउड है, ये लिखा है क्या? हाँ, बैक स्पेस अलाउड है पूरा फुल। तो सर हाँ शिवांशु, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? जी सर, तो सर मैं ये बोल रहा हूँ सर कि जो लास्ट में हम लोग प्लान कर रहे थे खुद से 2-4 की स्ट्रोक्स डालने का, तो अगर कोई वर्ड सर 4 की स्ट्रोक का हो या फिर कोई वर्ड सर 8 की स्ट्रोक का हो, गलती तो एक ही काउंट करेगा ना? हाँ, गलती एक ही है। अगर ऐसा नहीं रहता तो फिर वो मेंशन रहता ना कि आपका ये इस तरह के सारे गलती काउंट होंगे। जैसे MCRE में प्रॉपर मेंशन था कि अगर आप कैपिटल कर रहे हैं, स्मॉल कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा गैप दे रहे हैं तो किस, लेकिन उसमें एक लाइन लिखा हुआ था कि आप अगर एक वर्ड में गलती कर रहे हैं, कितनी भी गलती करें, आप 4-5 मिस्टेक कर दें एक ही वर्ड लिखने में, तब भी आपका एक ही मिस्टेक काउंट होगा। ये नहीं कि उसको पकड़ लिए तो उसी पे 4 मिस्टेक काउंट करके आपका 4 मिस्टेक काउंट करवा दिए, वैसा नहीं है। उस वर्ड को हम लोग लास्ट में ऐड करें या फुल स्टॉप के बाद ऐड करें या उससे पहले ऐड करना है? एक्स्ट्रा वर्ड जो ऐड कर रहे हैं पहले तो फुल स्टॉप देने के बाद आप चेक करेंगे कि सबमिट ऑन हुआ कि नहीं, अगर ये वाला सिस्टम है तो। उसके बाद अगर ऑन हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो आप स्पेस 1-2 डाल के देखें। अगर वो स्पेस या कोई एक्स्ट्रा की डालने से अगर वो ऑन हो जा रहा है तो इट मीन्स कि छूटा हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो फुल स्टॉप के बाद आप ऐड कर दीजिए कुछ, मेरे हिसाब से। आप इसको अपने हिसाब से उस समय चेक कर सकते हैं कि आपका दिल क्या कह रहा है और उसके हिसाब से आप ऐड कीजिए। पर ऐसा भी तो हो सकता है सर कि की स्ट्रोक्स कम ही हो और फिर भी सबमिट वाला दिखा रहा हो। नहीं, ऐसा देख के नहीं लग रहा है, क्योंकि जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि विल बी इनेबल्ड, वो उसके बाद लिखा हुआ है कि जब आप ये तो एक तो कंप्लीट हो जाएगा, हम लोगों को पता लग गया कि हो गए हैं। ये हो बस सकता भाई है इनेबल हो जाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना कि 5 मिनट के बाद इनेबल हो जाता है या 6 मिनट के बाद इनेबल हो जाता है।
लेकिन ऐसा नहीं है, आपको पता भी चल जाएगा ना, अंदाज़ा भी तो मिल जाएगा ना कि अभी तक हम वहाँ पहुँचे भी नहीं है ना। हेलो यस पैसेज तो आपको दिख रहा है ना 350 सर वर्ड का। सर मेरा क्वेश्चन है सर, आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है, बताइए। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे मान लीजिए किसी वर्ड में 4 की स्ट्रोक हैं, उसकी जगह जगह हमने सिर्फ 3 टाइप किए, दूसरे में मान लो 5 है, उसकी जगह हमने 6 कर दिए, तो एक तरह से उसमें एक कम किया, उसमें एक ज्यादा किया है। बैलेंस हो जाएगा। हालांकि मिस्टेक हाँ मिस्टेक दोनों में, हालांकि लेकिन बैलेंस मिस्टेक हो जाएगा। दो हो गई, लेकिन 1750 पूरे हो जाएंगे हमारे। हाँ नहीं ये सही है, इसमें मिस्टेक में वो काउंट हो जाएगा, आपका वो माइनस ठीक नहीं है सर। होगा। तो सर मान लीजिए हमने 5 की स्ट्रोक मिस कर दिए पूरे 1750 में से, और लास्ट में 5 की स्ट्रोक हमने वो टाइप कर दिए, तो मान लीजिए वो अनेबल वाला ऑप्शन है ही नहीं, अनेबल नहीं होता, वो एंडलेसली आप टाइप कर सकते हो कितने भी वर्ड उसमें, कितने भी की स्ट्रोक। तो मान लीजिए हमने जो 5 मिस किए थे उसकी जगह पे लास्ट में एक 5-10 की स्ट्रोक का एक मान लीजिए एक बड़ा वर्ड टाइप कर दिया, कंसिडरेशन या रिकमेंडेशन कुछ भी, तो उसमें सर एक मिस्टेक काउंट होगी वो, क्योंकि हमने एक ही वर्ड ज्यादा काउंट किया है। मिस्टेक एक नहीं, मान लीजिए दो मान लीजिए, क्योंकि मिस्टेक एक ही काउंट होगी उसमें। एक 5 मेरे हिसाब से सर, ये 5 जो डिप्रेशन है ना, ये एक सिंगल वर्ड होगा, तो अगर आपने 10 नहीं नहीं वर्ड्स का कोई ऐसा गलत ऐसा टाइप जनरली किया तो होता 2। नहीं है। अगर ऐसा होगा ना तो आपका जो बड़ा बड़ा वर्ड से फिर उसमें 2-3 मिस्टेक निकलने लगेंगे। पर सर ना ये वहां काम करेगा शायद लॉजिक, जब आप 3% निकालेंगे 1750 का। वो तो क्लियरली मेंशन्ड है ना कि 3% मतलब आप मिस्टेक कर रहे हैं, और जहाँ तक अभी देख के लग रहा है कि आप चाहे एक मिस्टेक करें, मतलब कि आप उस पूरे वर्ड में आप कैपिटल कर दें गलत, या आप उसमें कोई वर्ड खा जाएं या एक्स्ट्रा ऐड कर दें, वो सब एक ही मिस्टेक काउंट होगा। मेरा कहने का मतलब है कि वो वर्ड का मिस्टेक काउंट कर रहे हैं। पर सर जो 3% का लॉजिक है वो शायद उसमें अप्लाई करें ना। वर्ड का लॉजिक जो लग रहा है वो मिस्टेक में हो गया, चलिए सिंगल वर्ड सिंगल मिस्टेक, ऐसे 11 मिस्टेक्स की अपर लिमिट हो गई। उसके अलावा 3% का जो एरर है ये तो कहीं ना कहीं इस पे लगेगा ना सर, 1750 पे। नहीं इसमें मुझे क्लैरिटी कुछ मिल नहीं पा रही है। क्योंकि अगर सर 1750 वो तो है ना, 3% निकालेंगे, अप्रोक्स 55 डिप्रेशन निकल के आता है, तो लाइक 55 डिप्रेशन तक गलत हो सकता है मैक्सिमम शायद। अच्छा नहीं मतलब वो आप ये कहना जो चाह रहे हैं कि वो 3 जो 3% है आप उसको डिप्रेशंस में चेंज किए। जी सर, क्योंकि दोनों चीजें सर हमें फिट डिप्रेशन करनी तो थी। 11 वर्ड ही तो होगा, अगर तुम डिवाइड बाय 5 करोगे तो 11 वर्ड ही तो कह रहा है, वो गलत तो 11 कर वर्ड हो सकते गए, हो। लेकिन 11 वर्ड मतलब एक वर्ड नहीं 5 की मतलब डिप्रेशन तो ये 55 वर्ड है के ना। टर्म में नहीं बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं डिप्रेशन के टर्म पे। अब मान लीजिए कि कोई एक वर्ड है 5 का, पाँच जी। पाँच अल्फ़ाबेट का कोई एक वर्ड बताइए। लार्ज, ठीक है, फ्लैट, लार्ज, ठीक, लार्ज वर्ड जो है ये 5 की स्ट्रोक का है। अब कोई ऐसा वर्ड्स हो गया, वर्ड्स ही एक मिनट 5 की एक स्ट्रोक मिनट, है जैसे वर्ड्स हाँ में। वर्ड्स में लिखा हुआ है ये भी आनंद 5 हो है, गया, तो आनंद। हाँ ठीक है, जो भी एक वर्ड है, अब मान लीजिए 5 की स्ट्रोक का है, आप इसमें मिस्टेक कर रहे हैं तो काउंट होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई 10 की स्ट्रोक का है, अब आप उसमें मिस्टेक पहले 5 में भी कर दिए और दूसरे 5 में भी कर दिए, तो 2 नहीं काउंट होगा ना, तब तो फिर आप फिर एक ही। कंफ्यूज हो यानी गए। तब दोनों, तो फिर मुझे एक ही लगता है सर ये दोनों एक्सीड नहीं करना चाहिए, या तो 3% ना एक्सीड करे ना, या तो फिर ये 11 वर्ड्स को ना एक्सीड करे। दोनों में से अगर कोई भी एक्सीड करेगा तो शायद ये 3% तो किसी भी हाल में एक्सीड नहीं होना 3% चाहिए, अपना वर्ड्स टाइप है भाई, डिप्रेशन का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। जैसा मुझे दिख रहा है। क्योंकि देखिए अभी भी जो एआर टाइपिंग में जो रिजल्ट आता है उसमें आप चाहे उस वर्ड में एक मिस्टेक करें या चाहे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करें, वो एक ही मिस्टेक काउंट होता है। सर मैं भी उसी हिसाब से ही सोच रहा था, पर जब ये नोटिफिकेशन पड़ गई तो बहुत कंफ्यूजन हुआ। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है भी, इसलिए तो देखिए वीडियो डालने के बाद मुझे लाइव करना पड़ा। अभी तक करीब 1.5 घंटे से ऊपर लाइव हो चुका है, अभी भी हम लोग इस फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाए हैं कि एक्चुअल में होगा क्या। सर अभी तक ठीक था सर, फिर अभी कंफ्यूज हो गए सर। ये जितना लंबा डिस्कशन चलेगा ये कंफ्यूजन होगा। सर खैर देख लेते हैं। एक और रख लीजिए सर, कल शाम को सेम टाइम। तो हाँ सर उसका एग्जाम्पल, वो जो एग्जाम्पल दिया है ना सर, वो देखिए स्कूल के बदले डब्लू लगा दिया गया है। देखिए तो उनका एग्जाम्पल भी जो है ना, वो उनका एग्जाम्पल भी बहुत एकदम मतलब बेस्ट केस के साथ चला हुआ है। आप स्कूल के साथ एक्स्ट्रा वर्ड भी तो डाल करके देखते ना कि उससे क्या हो रहा है, ये भी हमें पता चलता। जैसे एम सी आर में हम बहुत देखिए बढ़िया से सर, बताया हुआ है। हम ये कहना चाहते हैं यदि डब्ल्यू सी है ना, ठीक है, WCHOOL, हम बोलते हैं WHOOL करेंगे तो फिर मेरा कितना एरर काउंट होगा? काउंट तो एक ही होना चाहिए ना, क्योंकि आप स्कूल वर्ड लिखने में आपने मिस्टेक किया है। हमेशा वो पैसेज मैच होता है, जहाँ तक मुझे पता है जो आप पैसेज लिखते हैं वो पैसेज मैच होता है।
सर हाँ, वो यदि एक ही एआर एरर काउंट होगा एआर उसका। टाइपिंग का आप एग्जांपल दिए सर, उसमें यदि इस टाइप का यदि मिस्टेक करते हैं तो फिर तो सर ज्यादा एरर हो जाता है सर। ज़्यादा एरर हो जा रहा है? नहीं, मेरा तो ऐसा मिस्टेक हुआ है, लेकिन एरर तो एक ही दिखाता है। देखिए, हमेशा पैसेज चेक होता है कि ऊपर का जो पैसेज दिया हुआ, जो गिवन पैसेज है और आपने जो टाइप किया पैसेज, वो कितना मैच कर रहा है। तब तो सर एक तरह से देखा जाए तो 11 वर्ड, तब तो हम यदि चाहे तो हम 11 वर्ड में गलत करेंगे एक एक करके, तो एक हो, दो हो, तीन हो, तो 11 वर्ड तक हम गलत कर सकते हैं। हाँ, सर टेस्ट मेंटोर पे तो की डिप्रेशन का एरर दिखाता है। हाँ, तुमने कितने स्ट्रोक्स गलत लिखे हैं वो दिखाता है, वर्ड्स नहीं काउंट करता वो। इसी लॉजिक से मैं कह रहा था कि अराउंड अप्रोक्स 55 डिप्रेशन आप गलत कर सकते 55 हाँ, डिप्रेशन गलत उसमें अगर 56 हो गए तो आपका 3% मार्क्स से ऊपर आ जाता है और डिस्क्वालीफाई दिखा देता है डिप्रेशन के अकॉर्डिंग। ये तो देखिए, अभी हाँ, भी ये कन्फ्यूजन का यही चीज तो बता पॉइंट बना रहेगा कि वो एक्चुअल में कैसे कैलकुलेट करे, क्योंकि इनका जो Words एग्जाम्पल है उसमें कुछ और तरीका दिया हुआ है। टेस्ट मेंटर अगर आप बता रहे हैं, उसमें मैं भी टाइप करके देखा हूँ, उसमें भी थोड़ा डिफरेंट टाइप का आता है। उसमें की स्ट्रोक्स भी बताते हैं कि कितना की स्ट्रोक्स आपका मिस्टेक हुआ है। तो इसको हम लोग रहने देते हैं, इसको देख लेते हैं। मान ना लीजिए वहाँ पे YouTube जो हमारे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिला है वहाँ पे क्लियरली मेंशन है ना 3% ऑफ द वर्ड्स टाइप। तो यहाँ पे डिप्रेशन वाली बात आ कहाँ से रही है जब नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है? क्योंकि 5 की डिप्रेशन का ही एक वर्ड हुआ ना। बात देखिए उनकी सही है। अगर 10 की स्ट्रोक वाला एक अगर वर्ड रहेगा, देखिए मुझे जहाँ तक पता है, मैं आपको एकदम सिंपल फॉर्म में बताऊँ तो जो पैसेज गिवन है और जो पैसेज आपने टाइप किया उसको मैच किया जाता है। अगर वो वर्ड आपने सही लिख दिया है सही हो जाएगा, अगर उसमें आपने मिस्टेक किया है तो मिस्टेक में काउंट हो जाएगा। तो सर तब तो क्लियर बात हो गया कि 11 वो वर्ड तक गलत कर सकते हैं हम लोग। हाँ, अरे तो यही तो लिखा हुआ है ना कि आप 11 वर्ड तक गलत कर सकते हैं। 11 वर्ड आपका मिस्टेक हो तो 25 नंबर आ गए। ये तो शुरू से क्लियर है, तो नोटिफिकेशन से भी क्लियर और है। 11 यहाँ पे वर्ड मतलब 2 स्पेस के बीच में मान लो कहीं स्पेस डाल दिया और फिर कुछ लिख रहे हो, जब तक स्पेस नहीं डाल रहे हो तब तक वो एक Single वर्ड word तो हुआ। नहीं है, वर्ड काउंट होगा। ऐसे इवैल्यूएशन होता है कंप्यूटर के पास अलग से, माइन्यूटली बिना स्पेस के साथ ऐसी चेकिंग नहीं कर सकते कंप्यूटर। वैसे तो एक वर्ड वर्ड तो में एक पहले वर्ड में हम तो डिप्रेशन के फॉर्म में डिप्रेशन तो डिफाइन सर किया हुआ है कितना भी गलत नीचे। कर सकते हैं ना। क्या बोल रहे हैं? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। सॉरी, सर बोलिए। सर वर्ड को जब पहले इन्होंने डिफाइन कर दिया है कि अ वर्ड इज इक्वल टू 5 डिप्रेशंस, तो फिर हम वर्ड को अलग नहीं मान सकते फिर इससे ज्यादा। देखिए, ये जो आखिर आया है 11 वर्ड, ये वहीं से तो आ रहा है ना 10.5। अगर आप 1750 मतलब 350 वर्ड सर की स्ट्रोक के हिसाब से, तो 350 वर्ड को अगर आप निकालिए उसका 3% 10.5 आता है। इसे तो 10.5 को राउंड करके नेक्स्ट जो राउंड है वो नेक्स्ट जो नंबर है वो 11 है, तो इसलिए 11 मिस्टेक पे रखा गया है। आनंद सर, हाँ बोलिए ना तुषार। सर हमको लगता है कि ये टॉपिक जो है इस पे कल अगर जो हमारा एडमिट कार्ड वापस से आता है उसमें अगर कुछ चेंजेस रहा तो उसके बाद लाइव करना सेंस बनाएगा नहीं बनाएगा वो देखा जाएगा। बट अभी हमको क्या लगता है ना कि अभी जितना इस पे ज्यादा और बात होगा ना एटलीस्ट एज फॉर नाउ वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेट करेगा। सो मेरा एक हम इन शॉर्ट कुछ काफी चीज सारे हम बोले। पॉइंट क्लियर हुए सर इसमें, काफी हाँ मुझे नो लगता है डाउट, नहीं नहीं बहुत एक चीज ambiguity है थोड़ा। हम बोलना चाहेंगे कि अभी ना हमारा जो ध्यान है मतलब बहुत सारे लोगों का वो बस एरर पे जा रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग ठीक अच्छी बात है, लाइक क्लैरिटी होना चाहिए एग्जाम से पहले। बट हम लोग ना फोकस अभी सिर्फ और सिर्फ करते हैं जो टाइप करेंगे उसमें कुछ भी एरर ना हो। कल जैसे एआर टाइपिंग है, टेस्ट पॉइंटर है, ये सब पे लाइव टेस्ट आएगा, फिर जो भी टेस्ट वगैरह आएगा उस पर बहुत सा क्लैरिटी मिल जाएगा क्योंकि वो उस अकॉर्डिंग अभी कर रहा होगा काम उस पर। क्योंकि अभी रात में जो 9 बजे वाला टेस्ट हुआ है टेस्ट पॉइंटर पे, उसमें एग्जैक्टली 1750 कैरेक्टर आया था। तो अब हम उससे ज्यादा टाइप करके हम तो नहीं देखे, मेरा 0% एरर था। तो हम समझ रहे हैं कि कल तक जो भी टेस्ट सीरीज वाला जो भी साइट सब है उसको हल्का सा उस पर प्रैक्टिस करने पर हल्का सा क्लैरिटी और आ जाएगा। कल एडमिट कार्ड भी जो नया वाला आएगा उसमें देख लेंगे क्या उसमें दिखाता है। और अभी बस फोकस करते हैं ना कि जो वहाँ पैसे सामने आएगा बस कुछ एकदम कुछ भी करके बस उसको जज का तरफ लिखेंगे ताकि कुछ भी गलत ना हो अपना। अभी उतना ज्यादा अगर हम लोग एरर पर सोचेंगे ना कि वो 3% कौन सा एरर है, वो 11 हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो ना और मतलब एम्बिगस होते जा रहा है जितना बात कर रहे हैं। सो सिंपली हम बोलेंगे कि एक्यूरेसी पे फोकस करते हैं। कल जो भी टेस्ट वेस्ट है वो सब देते हैं, उसमें क्या दिखाता है उससे हल्का सा और क्लैरिटी आएगा। और बाकी एग्जाम में जो मॉक होगा वो क्लियर करेगा बहुत सारी चीजों को। सो
बाकी एग्जाम के टाइम हल्का सा दो चीज़ पे ध्यान रखना हम बोलेंगे जरूरी रहेगा। एक तो कि वो सबमिट बटन किस टाइम अपीयर होता है। नो डाउट हम लोग जो टाइप करते रहेंगे मेन फोकस उसी पे रहना चाहिए, बट वो सबमिट बटन किस टाइम अपीयर हो रहा है उस पर हल्का सा एक कर्सरी व्यू रखेंगे कि हाँ इस टाइम अपीयर हुआ है, तो मतलब कि हाँ वो लाइक उस पर डिपेंड नहीं करता है हमारा जो हम टाइप किया पहले अपीयर हो जा रहा है, तो मतलब कि जो टाइप कर रहे हैं उससे उसका कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन अगर एग्जैक्टली पूरा टाइप करेगा और तब अपीयर हो रहा है, इसका मतलब क्लैरिटी आ जाएगा कि हाँ मतलब ये जितना कर चुके हैं उतने पे ये आ रहा है। तो अभी बस ये फोकस करते हैं कि ये जो एक्यूरेसी है उस पर कल अभी जितना भी टाइम बचा है उसमें फोकस करेंगे हम लोग कि जितना हो सके उतना एक्यूरेट टाइप करें बिना कुछ भी एरर किए, कुछ भी नहीं एरर करते हुए। आप एकदम सही तरीके से कंक्लूड किए हैं। अभी हमारा जो मेन इंटेंशन होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमारा एरर कम से कम हो। हम लोग अभी ये अगर सोच के चले कि हमारा एरर इतना हो जाएगा या इसके हिसाब से क्या हो सकता है, तो कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं। क्योंकि सर ना माइंडसेट बहुत बड़ा चीज़ होता है। जैसे आज हम इस एडमिट करके आने के बाद 4-5 बार टाइपिंग किए हैं 10-10 मिनट का, तो हम क्या फील किया है ना कि हम स्टार्टिंग में 2 पैसेज टाइप किए तो मेरा एरर मतलब 3% के अंडर में ही था। बट सर यहाँ पे क्या है ना कि हम लोग इतना एरर एरर कर रहे हैं ना कि लोग ये चीज़ भूल जा रहे हैं कि एरर करने पे आपका मार्क्स कितना घट जा रहा है। आप हम लोग 10 एरर नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि 25-26 नंबर ला के वैसे भी क्या ही फायदा है, बाद में छट ही जाना है। तो अभी अगर हम लोग फोकस इस पे रखेंगे ना कि हाँ एरर को भूल जाते हैं, क्योंकि एरर करने पे मार्क्स भी तो घट रहा है ना। सर बहुत से बहुत हम लोग 2-3 एरर कर सकते हैं ताकि हाँ 45 से एबव में रहे। बट अगर हम लोग 5-7 एरर कर रहे हैं तब तो वो मार्क्स मतलब ठीक है रेस में बने रहेंगे एक सो कॉल वे में, फिर सो कॉल बोलना सही नहीं रहेगा, बट रेस में बने रहेंगे। बट वो सेंस नहीं बना रहा है ना, स्कोर आए भी तो ऐसा है जो सिलेक्शन दिलवाए। तो अभी हम लोग एरर एरर वो मतलब ठीक है, मतलब अभी क्लैरिटी के लिए सब बात कर रहे हैं, लाइक दैट इज टोटली फाइन आई वुड से। बट अभी क्या है ना कि एरर से ज्यादा हमारा एक्यूरेसी पे फोकस होना चाहिए। और हम आज 2-3 बार टेस्ट देके देखे हैं ना कि हम पूरा कोशिश किए कि नहीं इस पर तो कुछ भी छोड़ेंगे ही नहीं। और एकदम स्लोएस्ट स्पीड में भी टाइप करने पे ना वो 40+ रहता ही है और नहीं होता है सर एरर। अगर हम बता रहे हैं नॉर्मल पैसेज आया आपका फोकस अब ये नहीं कि टाइप करके तुम कुछ और सोचने लग गए, या मतलब एकदम जैसे होता है कि जैसे इस पॉइंट से उठाए फिर यहाँ पे जा रहे हैं, एकदम पॉइंट टू पॉइंट मिला के अगर आप टाइप करते हो ना तो बहुत कम चांस है कि आपका एरर होगा अगर आपका स्पीड ठीक ठाक है तो वही है ना कि उसमें मार्क्स भी अच्छा आएगा और वो माइंड से बस निकाल एकदम कॉन्फिडेंट होकर टाइप करना है, तो उसमें नहीं होगा सर एरर। अगर थोड़ा बहुत होता भी है तो वो तो खुद ये अलाउ कर रहा है ना कि हाँ 2-3 एरर आप कर सकते हैं, मतलब उतना चलेगा अपना। बट ये माइंडसेट पहले से ये रहेगा हाँ 10 तक अरे ठीक है चलो ना करते हैं, 10 तक अलाउड है। बट वो 10 करने पे आपको 25 नंबर मिल रहा है तो वो तो ऑलरेडी हम लोग पूरी काम के नहीं रह जाएंगे तब तो वही है कि कल देखते हैं जो एआई टाइपिंग है उस पर क्या कैसे क्या आता है। वो 1750 है क्या जो भी है उससे हल्का सा और क्लैरिटी आएगा, एडमिट कार्ड आता है उससे हल्का सा और क्लैरिटी आ जाएगा। और उसके बाद जैसा आप लाइक लाइव करके अभी जैसा भी आपको सही लगे फिर हम लोग कंक्लूड कर लेंगे आगे अपना। अभी बस फोकस करते हैं कि हाँ एक्यूरेसी जितना हो सके जितना प्रैक्टिस करेंगे, बस कोशिश करना है कुछ भी गलत ना हो। 99.99% पे हम लोग को करना है, इवन 100% पे। हाँ बिल्कुल, हमारा मेन भाई फोकस सब एक्यूरेसी ही प्रिपरेशन रहेगा। लेवल सेम नहीं है ना, किसी किसी कोई कोई बॉर्डर लाइन में भी तो हो सकता है। उनका तो पहले डिस्क्वालिफिकेशन ना हो इसीलिए शायद बच्चे पूछ रहे थे, हाँ नहीं नहीं, ये क्योंकि बात सही है। देखिए तो वही होगा। कभी भी क्योंकि वंस जब भी जो आप खुद लिख रहे हो अगर हर बार उसी पे देखेंगे, मतलब अगर एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस करेंगे तो अगर जिनका 35 भी नहीं पहुंचेगा फिर तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसलिए शायद सोच रहे हैं कि थोड़ा जल्दी टाइप करें और एरर हो तो उससे कॉम्प्रोमाइज हो सके। हाँ ये भी बात है। ओके हेलो हेलो तो सर हाँ बताइए। हाँ सर। मुझे आपसे ये पूछना था, जैसे मैं सोनी टाइपिंग ट्यूटर या फिर ओनली बोर्ड पे टाइप कर रहा था। अभी आपने कौन सा बताया था, ए आर टाइपिंग बताया था क्या एआर आपने? टाइपिंग है और टेस्ट मेंटर, ये दो बेसिकली मतलब एआर टाइपिंग तो सर भी इतने देर से बोल ही रहे हैं, मतलब टेस्ट मेंटर पे हम करते हैं, दोनों पे करते हैं बेसिकली। बट टेस्ट मेंटर थोड़ा ज्यादा प्रेफर कर रहे थे अभी तक। और अभी रात में 9 बजे वाला जो लाइव उसको 3 टाइम लाइव आता है, सुबह में 11 बजे, शाम में 5 बजे और ये मतलब एक रात में 9 बजे। एंड ऐसे बहुत सारा मतलब 200-300 पैसेज है टाइप करने के लिए। बट तो उसमें जो 9 बजे वाला आया है ना तो वो अभी के पैटर्न पे आया है। मतलब पहले था कि हाँ वो 2-3 हजार 3200 समथिंग था अपना या 2500 समथिंग, बट अभी 3250। एग्जैक्टली 1750 आया है। तो जैसे ये चेंजेस किया है एडमिट कार्ड में वैसे ही ये भी लोग कर रहा है, तो हल्का सा क्लैरिटी और मिल जाएगा कल, और मतलब प्रैक्टिस करने पे हम लोग को ये बस कहना चाह रहे हैं। ओके थैंक यू। मेंशन नोट। तो चलिए इस लाइव सेशन को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अगर आपके अभी हाँ भी जी कुछ सर। बच गए हैं तो आप इसको अपना जो भी है टेलीग्राम का जो कमेंट सेक्शन उसमें पोस्ट कर दें। और अभी सर फोटो से एक सेकंड किशन जी, जो फोटो सेंड करने का जो ऑप्शन है वो भी अलाउड है। आप बस ध्यान रखिएगा कि कुछ भी उटपटांग मैसेज मत कीजिएगा, अभी कुछ लोगों को मैंने ब्लॉक किया है।
तो जो भी है अपने दायरे में लिखिए, किसी चीज़ के बारे में निगेटिव बोलने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि जो भी डिसीजन अभी आ रहा है, जिस तरीके से भी एग्ज़ाम हो रहा है, ये सब के लिए सेम है। किसी को नहीं पता था, इतने सारे यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, अगर मान लीजिए कि ये किसी को पता होता पहले से तो वो बिल्कुल इस चीज़ पे वीडियो बना के रखा होता, क्योंकि उससे उसको फ़ायदा होता। ऑब्वियस सी बात है ना, यूट्यूब सीधे व्यूज़ पे काम करता है। तो अभी सबके लिए ये नया हुआ है, तो इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाने का या बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन दिखाने का कोई फ़ायदा होगा नहीं। हमारा जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव माइंडसेट पे तैयारी कीजिए और टाइपिंग कीजिए, और कोशिश, जैसा अभी तुषार जी ने कंक्लूड किया, एकदम बहुत सही कंक्लूड किया है कि आपकी अभी जो मेन एम है वो होनी चाहिए कि आपकी एक्यूरेसी सही हो, एक भी मिस्टेक ना हो। अगर हो भी तो अल्फ़ाबेट छूटे नहीं। आप एक्स्ट्रा लिख के आप मिस्टेक करें कोई दिक्कत नहीं है, आप छोड़े मत। और जो भी जैसा भी है, अभी और भी यूट्यूब वीडियोस बनेंगे अलग अलग, दूसरे जगह से आप लोग देखिए। कहीं से अगर किसी को कुछ ऐसा सॉलिड इन्फॉर्मेशन मिलता है कि ये हो सकता है, अगर नहीं भी सॉलिड इन्फॉर्मेशन अगर लग भी रहा है कि ऐसा हो सकता है, तो बिल्कुल ये ओपन प्लेटफॉर्म है, आप अपना बात इस पर रखिए, लेकिन सही तरीके से रखिएगा। ऐसा ना हो कि आप किसी को ट्रोल करें या बुली करें। अगर मान लीजिए कोई कुछ कह भी रहा है तो उसको बुली मत करने लगिएगा कि ऐसा नहीं होगा, तुमको ज़्यादा पता है। इस तरीके का एक कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाता है, तो कोशिश कीजिएगा कि इन सब से बचें। बाकी मुझे नहीं लगता कि और इस डिस्कशन को अभी खींचने से कोई फ़ायदा होगा। जितना डिस्कशन करना था, सबमिट बटन का हो या हाँ सर। किस तरीके से और मतलब की स्ट्रोक को बढ़ाना हो घटाना हो, ये लगभग इसमें हो चुका है। तो इस सम को देखते हुए मैं अभी इस लाइव सेशन को यहीं पेंड कर रहा हूँ। और जैसा सर एक चीज पूछ सकते हैं? हाँ पूछिए ना आनंद। हाँ सर, मेरी ये रिक्वेस्ट थी, जैसे आपने शुरू से, मैं अभी एंड होने जा रहा है, बस मैं एंड तक का वेट कर रहा था। आपने एक चीज बोली थी कि भी अगर आप कोई भी वर्ड छोड़ देंगे तो आप फेल हो जाएंगे, है ना? हाँ। तो जैसे कि यहाँ पे कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि अगर आप एक वर्ड या दो वर्ड छोड़ देंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो जो इसमें 11 वर्ड एरर का दिखा रखा है, तो मेरे हिसाब से इसमें ये है कि आप 11 वर्ड तक अगर आप छोड़ते भी हैं या गलत होते हैं, चाहे आप छोड़ें चाहे उसको आप क्या बोलते हैं गलत टाइप करें, तो वो एरर के अंदर काउंट हो जाएगा, वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। जैसे 11 वर्ड से 12 वर्ड पे जाती है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। नहीं आनंद जी, जैसे आप देखिए मैं हाँ। बता रहा हूँ, जो लास्ट में इन्होंने जो एग्जांपल लिया है उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि आपके स्ट्रिक्टली जो की स्ट्रोक होंगे वो 1750 होंगे। एग्जाम्पल में इन्होंने बताया कि 67 की स्ट्रोक का ही एग्जाम्पल है, और उसमें एक उन्होंने कॉमा जब छोड़ा तो एक की स्ट्रोक कम गया। तो अब आप बताइए कि अगर आपकी एक की स्ट्रोक कम हो जाएगी तो क्या आपकी स्पीड 10 मिनट में 1750 के हिसाब से 35 पहुंच पाएगी कभी? पास करने के लिए कितना पास करने के लिए कितना वर्ड पर मिनट चाहिए मुझे बताइए? 1750 चाहिए, लेकिन अपने इसमें एरर भी छूट भी तो दी गई है अपने को। एरर अलग चीज़ है ना। आप मुझे ये बताइए कि आप एक पूरा वर्ड छोड़िए, आप सिर्फ एक अल्फ़ाबेट छोड़ दिए, एक की स्ट्रोक आपका छोटा हुआ है, आपका कितना टोटल की स्ट्रोक काउंट होगा? 1749। 1749। अब आप चाहे पहला नोटिफिकेशन देखिए चाहे अभी का नोटिफिकेशन देखिए, रिक्वायरमेंट क्या है? 35 वर्ड पर मिनट। क्या आप 35 वर्ड पर मिनट अचीव किए? नहीं हो पाया। तो ऑब्वियस सी बात है ना, यही तो है। आप मिस्टेक्स को एकदम भूल जाइए। मिस्टेक्स तो तब है ना जब आप उतने की स्ट्रोक करने के बाद, ये वही मैं आपको एक एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले कि फिनिश लाइन आप जब क्रॉस करेंगे तब तो देखा जाएगा ना कि आपने कितने टाइम पे क्रॉस किया। अगर आप फिनिश लाइन तक पहुंच ही नहीं पाए तो आप कैसे अपने आप को कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ ये मेरा रेस कंप्लीट हो गया है? ठीक है सर। सोच के देखिए ना, अगर आपका एक की स्ट्रोक अगर गायब होता है तो वो 1749 है। अब आप उसको पहले भी सबमिट करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपका टाइम कमेगा नहीं। 10 मिनट के हिसाब से सर मैंने एसएससी में ये देखा था कि भी अगर जैसे कि उसके अंदर अपने को 5 से 10% तक छूट होती है कैटेगरी वाइज, तो उसके अंदर अगर कोई कैंडिडेट टाइपिंग नहीं भी करता तो 32 तक के भी मैटर को टाइप करके आता तो वो क्वालिफाई हो जाता है। नहीं, इसमें नहीं हो पाएगा ना। इसमें आपका स्ट्रिक्ट एकदम मेंशन किया हुआ है कि आपका 35 वर्ड पर मिनट चाहिए। आप मुझे बताइए कि अगर एक की स्ट्रोक कमता है तो 34.98 जो कि अभी कैलकुलेशन करने के बाद आया था, वहाँ रिक्वायरमेंट है कि 35 का स्पीड होना चाहिए। अब कैसे 35 आप बताइएगा उसको? सर फिर इसमें जो अपने ओमिशन वर्ड है उसका कोई सेंस ही नहीं हुआ फिर उस चीज का। तो अगर आप ओमिट कर रहे हैं मतलब कि आप अपना मतलब खेल खत्म कर रहे हैं, वहीं पे ओमिट नहीं कर सकते आप। नहीं, इसमें तो लिखा हुआ ना कि अगर आप ओमिट करेंगे तो एज ए मिस्टेक कैलकुलेट होगा।
मिस्टेक कैलकुलेट होगा, लेकिन वो पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, वो लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आप ओमिट अगर कर दिए तो आपका क्योंकि अगर 1750 से तो डाउन हो ही कमेंट गया। हो रहा है तो कुछ और लिखना पड़ेगा। वो भले रिपीटेशन हो या कुछ और चीज आप मन मर्जी से लिख रहे हैं, बट डिप्रेशन तो कंप्लीट करना पड़ेगा। मिनिमम डिप्रेशन, जैसे यही सेम चीज़, यही सेम स्टेटमेंट एमसीआरई के भी टाइपिंग टेस्ट में आया था कि जिनके भी आई थिंक समथिंग कुछ 2650 या कुछ का रिक्वायरमेंट था, सब 2675, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, जिनके भी 2675 से कम की स्ट्रोक होंगे उनको डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उनके नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन था ये बात। ये हो सकता है मे बी कि आप कुछ ओमिट करें और फिर उसको रिपीट कर दें, तो ओमिशन का आपको पेनल्टी लगेगा, रिपीटेशन का पेनल्टी लगेगा, लेकिन जब कंक्लूड किया जाएगा कि आपने कितना की स्ट्रोक टाइप किया है तो 1750। सर इसमें एक चीज देखिए, सबसे लास्ट वाला एक पेज है ना, उसमें एक चीज लिखी हुई है, कैंडिडेट्स हैव टू टाइप 1750 की ड्यूरेशन ड्यूरिंग टाइपिंग टेस्ट विद स्पेस इंक्लूडिंग विद 3% परमिशेबल मिस्टेक। तो मतलब 3% इसमें मिस्टेक करने की जो परमिशन दे रखी है वो इसी में शामिल है। एग्जैक्टली मैं भी सर ये बोलना चाह रहा था, बहुत टाइम से हम इसको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे सर। ये जो 3% की बात की गई ना सर, वो हमें लाइक वो ग्रांट की जाएगी, इसमें आप 3% तक का एरर रखेंगे वो लोग। लाइक अगर आप 32 वर्ड पर मिनट भी अगर आप मतलब सॉरी 30 क्या बोलते हैं 97% अगर आप सही सही कर रहे हो पूरा, तो यू विल बी क्वालिफाइड। तो वही तो बात है ना, मार्क्स तो आपके घट जाएंगे ना। ग्रॉस और नेट में क्या अंतर रह जाएगा? अरे प्रभात जी, तभी तो मार्क्स कम रहे ना आपके। अगर मान लीजिए गलती हो रही है, 5 गलती हो रही है, तो 5 गलती की आपकी पेनल्टी काट के वो दे तो रहे हैं नंबर उसके हिसाब से। एग्जैक्टली सर, वही मैं क्या डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे जस्ट ऑन द बेसिस कि आपने 35 वर्ड पर मिनट अचीव नहीं किया। डिस्क्वालीफाई तो बिल्कुल हो जाएंगे ना अगर आपके वो 1750। अरे भाई ग्रॉस और नेट में फर्क आएगा ना, कम से कम वो ग्रॉस का कंडीशन तो आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। वो कैसे होगा, वो पॉसिबल ही नहीं है अदरवाइज सर। अगर आप जैसे ग्रॉस तो ठीक है, लेकिन जो नेट मेन तो नेट ही है ना सर, और नेट अगर 35 नहीं रीच हो रहा। प्रभात जी आप मुझे बताइए, सेम सवाल मैं अभी उनसे पूछा था, अगर 1749 की डिप्रेशन है तो आप 35 तो आप पहुंच ही नहीं सकते ना कभी वहाँ। एग्जैक्टली तो सर फिर यहाँ पे एरर की तो कोई बात ही नहीं आनी चाहिए, एक 100% की बात करनी चाहिए कि यार नहीं, कैंडिडेट हैज टू एरर गेट क्यों नहीं हो सकता 100%। है? आपका नाम प्रभात है, प्रभात लिखने में मैं एज की जगह मान लीजिए बी कर दिया तो ये एरर है, लेकिन इसमें कोई की जो डिप्रेशन है ये कमा नहीं है। एरर तो है ना, एरर तो आप मानते हैं। तो सर एक एरर आप कह काउंट रहे हैं कि नेट नहीं होगा, ये ग्रॉस पे ही चलेगा पूरा। वही अभी थोड़ी देर पहले मैं एक सेंटेंस बोला था कि इसमें नेट और ग्रॉस सेम हो गया है। अच्छा, जिस पे कमल जी ने बोला भी कि हाँ आप सही बोल रहे हैं कि इसमें यही हुआ है, नेट और ग्रॉस सेम है। आपने तो सोच के देखिए ना, अगर मान लीजिए कि 1749 होता है, क्योंकि वो दिखा भी रहे हैं एग्जाम्पल में कि अगर आप वो एक कॉमा छोड़ रहे हैं तो 67 की जगह 66 हो गया की स्ट्रोक। तो अगर 1750 की जगह 1749 हो जाता है तो आपका कहाँ जाएगा फिर? वो 35 तो अचीव ही नहीं हो पा रहा है 10 मिनट में। एग्जैक्टली एरर तब कंसिडर किया जाता है जब आपका पहला वाला जो स्किल है, मतलब जो नोटिफिकेशन में था कि एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 35 WPM का टाइपिंग स्पीड, वो अगर हो रहा है तभी आपके एरर देखा जाएगा। हाँ, ये आपका जो एमसीआरई का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी सेम चीज़ लिखा हुआ था कि आपके अगर की स्ट्रोक्स कम है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर आपके की स्ट्रोक जितने चाहिए उतने हैं तब फिर आपके एरर को देखा जाएगा कि आपने कितना एरर किया है। पॉइंट आपका नो डाउट बहुत बढ़िया है, चाहे आप आनंद जी पूछ रहे हैं या प्रभात जी पूछ रहे हैं, जो भी पूछ रहे हैं पॉइंट आपका बहुत अच्छा है। लेकिन वहाँ जो अभी जितना नोटिफिकेशन दिया हुआ है, जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से अगर आप छोड़ते हैं तो मेरे हिसाब से तो दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल सर, अभी लाइक जब तक क्लैरिटी नहीं तो फिर रिस्क लेने वाली बात होगी ना फिर। हाँ, आप तो 3% सेफर साइड जो आपके हिसाब से वो बेटर, हाँ जो आप बता रहे हैं दैट इज द सेफ साइड। क्योंकि आप कैलकुलेट भी करके देखिए ना, 350 का अगर आप निकालेंगे 3% तो 10.5 के आसपास आता है। 11 वर्ड वो लोग लेके चले हैं। अब आप इसको डिवाइड कीजिएगा, क्योंकि जो हमारा ब्रैकेट है वो 25 से 50 के बीच का ब्रैकेट है, तो यानी कि टोटल जो मार्क्स है वो 25 नंबर है। अगर इस 25 नंबर को आप डिवाइड करेंगे 10.5 से या 11 से आप डिवाइड करते हैं, क्योंकि 11 के हिसाब से है, तो 2.27 आ गया ये वैल्यू 2.27। और इतना ही के वैल्यू से देखिए वो ऊपर नीचे हो रहा है मार्क्स। yes. जो मैं वीडियो में बोला कि अगर किसी का मैथ्स अच्छा है तो वो कर लें। अभी इस डिस्कशन के बाद ही मुझे पता चला कि टोटल जो मिस्टेक्स हो रहे हैं वो मिस्टेक्स के हिसाब से आप मैच कर लें। 25 मार्क्स का है ब्रैकेट, 25 से 50।
टोटल मिस्टेक्स हैं आपके 11, डिवाइड कीजिएगा तो 2.27। यस सर। तो मेरे हिसाब से आप गलती कर सकते हैं, लेकिन गलती करने के बाद भी की स्ट्रोक मेंटेन करके रखिएगा। बुरा तब लगेगा कि जब आपका टेस्ट सबमिट हो जाता है, आपका नहीं मतलब आप इंटेंशनली मत ले लीजिएगा कि आपके ऊपर बोल रहे हैं। कोई अगर टेस्ट सबमिट करता है और उनका अगर लास्ट में जो एक समरी आता है, उस समरी में अगर 1749 या 1748 अगर दिख रहा है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी उनके लिए, क्योंकि कंप्लीट ही नहीं हुआ है टेस्ट, वो इनकम्प्लीट टेस्ट में माना जाएगा। ठीक है सर। देख लेते हैं, बाकी जरूरी नहीं है, देखिए डिस्कशन चल रहा है ये, इसमें हो सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, हो सकता है कि जो आप लोग जो बोल रहे हो वो सही हो जाए, इसलिए कुछ नहीं सर, आपका ही सेफ है अगर देखा जाए तो, कि कैंडिडेट क्लैरिटी नहीं तो सर ऑब्वियसली प्रेफर द सेफर साइड ना, वो ज्यादा बेटर है। सर ये भाई टाइपिंग एरर तो कैलकुलेट हो लिखा हुआ है यहाँ पे क्लियरली कि अगर एक ऑपरेशन करते हैं ना वर्ड का, तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएंगे। अगर कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएंगे मतलब हमारे 35 की स्पीड बढ़ी नहीं, तो हम बाहर हो। हाँ, ये जानबूझ के मैंने डिस्कशन को रखा था और मैं सबको बोला था कि आप लोग जरूर डिस्कशन में आइए, क्योंकि देखिए जो यूट्यूब पे जो वीडियो अपलोडेड है उसके मैंने कैप्शन में भी लिख दिया है कि लाइव होगा टेलीग्राम पे। इस लाइव को मैं अभी तक जैसा चला है कोई दिक्कत नहीं हुई है, तो इसको मैं डायरेक्टली अपलोड कर दूंगा अभी यूट्यूब पे, आप लोग इसको दोबारा से देख सकते हैं। हो सकता है कि मैं जो कोई भी पॉइंट अगर कंक्लूड कर रहा हूँ या अपने से ऐड कर रहा हूँ, तो मैं कोई भी पॉइंट आप लोग पे थोप नहीं रहा हूँ, कोई भी पॉइंट इम्पोज नहीं कर रहा हूँ। आपको जो पॉइंट पसंद आ रहा है आप बिल्कुल रखिए, जो नहीं पॉइंट पसंद आएगा आप लोग उसको एकदम डिस्कार्ड कर दीजिएगा। आपको अगर कोई दूसरी जगह से कोई अच्छा पॉइंट मिल रहा है तो आप उसको फॉलो कीजिए। हाँ किशन बोलिए। सर अपार्ट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट एक चीज पूछना था। हाँ पूछिए। कि हाई कोर्ट असिस्टेंट का कोई अपडेट होगा सर आपके पास? नहीं, इसका अपडेट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अभी जैसा सुनने में आ रहा है कि चीफ जस्टिस जो हैं झारखंड हाई कोर्ट के वो चेंज होने वाले हैं, चेंज हो गए हैं, नए पता नहीं कब आएंगे। तो उनके आने के बाद ही ऐसा मतलब लोग बोल रहे हैं कि उनके आने के बाद ही ये जो वैकेंसी जो पेंडिंग में है वो कंक्लूड किया जाएगा। ये तो चेंज हो चुका है सर यहाँ पे। अगर चेंज हो गए हैं तो फिर अलग बात है। आप झारखंड से हैं सर? झारखंड, हाँ कह सकते हैं। यदि झारखंड से है तो फिर ठीक है, लेकिन चेंज हो चुका है। न्यूज़ तो मैं फॉलो नहीं किया हूँ, लेकिन मुझे पता था कि ये चेंज होने वाले हैं। चेंज हो चुके हैं सर, ये हमको पता है सर। उत्तराखंड के कि कहीं के जो चीफ जस्टिस है वो आने वाले हैं। जी सर, बन चुके हैं यहाँ पे सर नया। तो फिर मोस्ट प्रोबेबली फिर अगर वो बन गए हैं तो फिर एग्ज़ाम जो पेंडिंग एग्ज़ाम है उसको कंक्लूड किया जाएगा। बाकी अगर किसी से मैं पूछ रहा हूँ जो वहाँ काम करते हैं, अगर किसी से पूछता भी हूँ जो एडवोकेट्स हैं वहाँ जो जान पहचान में, तो पता नहीं चल पा रहा है। वो लोग भी बोलते हैं कि कोई आइडिया नहीं है। ओके सर, बस ये थोड़ा अपडेट लेना था, साल भर से हो गया है, थोड़ा इंतजार में। अब तो लगभग 1.5 साल, फरवरी का फॉर्म था ना, कुछ दिन में 1.5 साल हो जाएंगे। जी सर। आप भी डाले हुए हैं सर? हाँ बिल्कुल, दोनों, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों। मतलब आप प्रॉपर झारखंड के हैं सर? कह सकते हैं। आप बता नहीं रहे हैं, अलग बात है। चलिए ठीक है सर। ठीक है, तो चलिए इस लाइव सेशन को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। इसका मैं जो रिकॉर्डिंग है वो अपलोड कर दूंगा अभी यूट्यूब पे। हाँ कौन बच गया, कौन क्या पूछ रहे हैं? सर हम लीव करने से यदि कुछ अपडेट मिलती है सर तो सर यूट्यूब में एक वीडियो बना दीजिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप लोग को भी कोई अपडेट मिलता है ना तो ये प्लेटफॉर्म जो है ओपन है, आप कहीं भी अपना कमेंट सेक्शन में डाल दें। नहीं समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। हेलो, हाँ बोलिए, कौन बोल रहे हैं? सर मैं ये कह रहा था, हम यहाँ से जाने से पहले हम ये करते हैं कि हमारी जान पहचान में अगर कोई ऐसा कैंडिडेट निकलता है जिसने पीएससी का एग्जाम दिया है, टाइपिंग दी है, क्योंकि सेम इंस्टीट्यूशन है और जो एग्जाम ले रहा हो वो भी सेम इंस्टीट्यूशन है, शायद टीसी ने ही एग्जाम दिया, टीसीएस ने ही एग्जाम दिया था। तो अगर कोई ऐसा मिलता है तो सर बिल्कुल क्लियर ही हो जाएगा उसमें। तो फिर हाँ, इसलिए तो मैं समय दे रहा हूँ ना कि अगर मान लीजिए कि अभी देखिए कुछ वीडियोस इस पे और भी आएंगे, जो लोग पहले के एग्जाम दिए हुए हैं वो लोग कहीं ना किसी प्लेटफॉर्म से कांटेक्ट करेंगे या उनको कोई प्लेटफॉर्म कांटेक्ट करेगा, तो कुछ पता चल जाएगा। कल तक का थोड़ा वेट कर लेते हैं। बाकी और जो साइट्स हैं, जो एआर टाइपिंग है, टेस्ट मेंटर हैं, ये सब अपने आप को जब अपडेट करेंगे, अभी के टाइम से कुछ लोग आरकेसी नवादा इवन अभी अपडेट कर भी दिए अपने आप को, तो उससे थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाएगा कि किस तरीके से एग्ज़ाम होगा। ओके सर, ठीक है, तो फिर जैसा भी होगा हम लोग इस पर डिसाइड कर लेंगे। 4 तारीख को एग्ज़ाम है, उसके हिसाब से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट लाइव में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम।
आप लोग अपना ख्याल रखें Thank और you. तैयारी जो है जारी रखें। मोस्ट वेलकम। Okay, sir. Thank you. Bye.